भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रुत उवाच अथ ते सम्परेतानाम् स्वानामुदकमिच्छताम् दातुं सकृष्णा गंगायाम् पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः ते निनीयोदकम् सर्वे विलप्य च भृशम् पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूतसरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिम् धृतराष्ट्रं सहानुजम् गान्धारीं पुत्रशोकार्ताम् वृथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिः हतबन्धून् सुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिम् दर्शयान प्रतिक्रियाम् साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कृतवैर्हृताम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तम् त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्ये योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेधे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् पाहि पाहि महायोगीम् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम् अभिद्रवति मामीश शरस्तप्ता यशो विभो कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम्। स्वामी ने कहा अथा इसके बाद स्वजनों का दाह संस्कार करने के बाद वे पांडवगण संपरेतानाम युद्ध में मरे हुए स्वानाम अपने बंधुओं को उदकम इच्छताम जो परलोक में जाकर अपने बंधुओं से जल की इच्छा रखते हैं दातु देने के लिए स कृष्णा भगवान कृष्ण के साथ गंगायाम गंगा जी की ओर पुरस्कृत्य आगे करके ययुः गए
स्त्रियः स्त्रियों को। अष्टमे कुपित द्रोणे अस्त्राद रक्षा परीक्षितः श्री कृष्णेन स्तुति कुंत्या राज्ञः शोकश्च कीर्त्यते। इस 8वें अध्याय में कुपित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से महाराज परीक्षित की रक्षा हुई कृष्ण द्वारा, और कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति हुई, और महाराज युधिष्ठिर का शोक, इन 3 विषयों का वर्णन। हे पांडवगण भगवान श्री कृष्ण के साथ गंगा जी के तट पर गए। संपरेता नाम स्वानम उदकमिच्छता। युद्ध में जो अपने स्वजन मारे गए थे तो उनको संपरेत कहते हैं। संपरेता नाम, परेत का अर्थ मरा हुआ, और इस शब्द का खास अर्थ होता है इस शरीर से विदा हुआ जीव। संपरेत का यह अर्थ होता है इस वर्तमान शरीर को छोड़ करके जो जीव चले गए उनको संपरेत कहते हैं। स्वानम संपरेता नाम जो युद्ध में शरीर छोड़ दिए थे तो उनको जल देने के लिए गए। उदकम इच्छता, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। जो बंधु शरीर छोड़ देते हैं तो अपने जीवित बंधुओं से वे कामना करते हैं कि हमें यह जल देगा, पिंडदान करेगा। और शरीर छोड़ करके जो जाते हैं तो तत्काल में वे जल चाहते हैं। यहाँ पर जो जल दिया जाता है वह उनको मधु, अमृत या दूध आदि बन करके मिलता है परलोक में, तो तत्काल ही वे कामना करते हैं। यह भगवान ने विधि बनाई है कि वे लोग अपने बंधुओं के दिए हुए पदार्थ को ही खाएंगे। इसलिए यहाँ इच्छताम शब्द दिया गया। उदकम इच्छताम, लिमिट अर्थ है। जो शरीर के संबंधी थे और संपरेता नाम मर चुके थे, शरीर से चले गए थे, वे उदकम इच्छता, जल की इच्छा कर रहे थे। यही कारण है कि हमारे हिंदू समाज में सबसे पहले मृतक स्वजनों को जल दिया जाता है। यहाँ इच्छतन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वजन परलोक में कामना करते हैं कि हमें भोजन मिलेगा, स्वजन के द्वारा जल मिलेगा। इसलिए उदकम दातुम, जल देने के लिए भगवान कृष्ण के साथ गंगा जी के तट पर गए। कैसे गए? जब चल रहे थे तो स्त्रियः पुरस्कृत्य, स्त्रियों को आगे करके जा रहे थे। हम लोग भी इस दृश्य को देखे हैं, किए हैं। स्त्रियां आगे जाती हैं, इसमें यही विधि है। जब स्वजनों को जल देना हो, उनको तर्पण करना हो, तो स्त्रियां आगे जाएंगी। तो पुरस्कृत स्त्रियों को आगे करके पांडव गए। ते माने पांडव, पांडवों के लिए यहाँ एक विशेष शब्द दिया जा रहा है, सकृष्णा, कृष्ण सहिता, भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के देह के संबंधी हैं। वैसे तो सभी आत्माओं के, जीवात्मा के वे नित्य संबंधी हैं ही, लेकिन पांडवों के देह के भी संबंधी थे। कई तरह से पांडवों से संबंध था। एक तो अपनी बुआ के पुत्र थे, और दूसरा सुभद्रा जो भगवान की अपनी सहोदरी बहन थी, उसका विवाह अर्जुन से हुआ था। और भी रोहिणी के चलते कई तरह से
भगवान जुड़े थे, तो ये सब संबंधी थे। तो भगवान के साथ वे गए गंगा जी के तट पर। भागवत की कथा के साथ साथ एक धर्म का उपदेश मिलता है कि जो स्वजन शरीर त्याग चुके हों उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहला कर्तव्य है कि पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्वजनों को जल देना चाहिए। इसको तर्पण कहते हैं, तो उदक क्रिया कहते हैं। उदक क्रिया करने के बाद 10 दिन के बाद पिंड क्रिया की जाती है, तो इसको पिंडोदक क्रिया कहते हैं। अर्जुन को इस बात की बहुत चिंता थी कि आगे चल करके अनवांटेड पॉपुलेशन जार हो पुरुष उत्पन्न हो जाएंगे, क्या कहते हैं सर, वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो ये पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। वो हो चुकी, जिस बात की चिंता अर्जुन को थी वो हो गया वर्तमान समय। युधिष्ठिर महाराज के समय में ऐसा नहीं हुआ। जितने भी मरे थे तो प्रायः उनमें से अधिकांश की स्त्रियां सती हो गई, कुछ गर्भवती थी वे रह गई, और कुछ के बच्चे जीवित थे इसलिए रह गए। तो महाराज युधिष्ठिर का इतना सुंदर शासन था कि एक आदमी भी व्यभिचारी नहीं था, और उन स्त्रियों को इतना आश्वासन था जैसे उनके साक्षात पिताजी युधिष्ठिर महाराज इतना स्नेह करते थे। उन्हें अपने पति का विरह दुख भूल गया। महाराज युधिष्ठिर का इतना सुंदर शासन। अर्जुन को बहुत चिंता थी युद्ध के पूर्व, ऐसा ऐसा होगा, बहुत से वीर इस युद्ध में मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं रहेगा, बहुत से दूषित पुरुष उनका उपभोग करेंगे, तो इससे वर्णशंकर उत्पन्न होंगे, और वर्णशंकर ऊपर गए हुए ऊंचे लोकों में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देते हैं, और आगे तो पिंड और उदक की क्रिया लुप्त होगी। ये उनको बहुत चिंता थी, लेकिन उन्हें ये स्मरण नहीं था कि भगवान जब इस कार्य को करने जा रहे हैं तो भगवान सब संभाल लेंगे। ऐसा होगा नहीं, और हुआ भी नहीं। बहुत सुंदर शासन। तो यहाँ पर इच्छता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वजन इच्छा करते हैं, अभिलाषा रखते हैं कि हमारे वंश में जन्म लिया हुआ व्यक्ति हमको जल देगा। आजकल के लोग तो इतने पापी हो गए हैं कि वो जल देना भी नहीं चाहते। एक व्यक्ति ने कहा था कि अब तो मरने के बाद वो जल कहाँ से देंगे, जीवित ही बाप चिल्लाता रहता है, वो पानी नहीं देते हैं पीने के लिए, क्या मरने पर वो जल देंगे। ऐसा समय आ गया। पांडव परम धार्मिक है, तो इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण के साथ गए। ते नीलियोदकम सर्वे विलंब च भृशम पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूत सरित जले। तो जाकर के जल दिए अपने अपने बंधुओं को, जैसे अपने अपने बंधु हैं। सुभद्रा ने जल दिया अपने पुत्र को, अभिमन्यु को। तो जिस समय जल दिया जा रहा था तो धौम्य जो अपने पुरोहित थे, धौम्य मुनि, वे नाम बोल रहे थे और संस्कृत में मंत्र बोल रहे थे कि इनको जल दिया जा रहा है। शोक तो पहले से ही था, लेकिन उस व्यक्ति का नाम आने से और उसका स्वरूप, उसकी बोली, उसका स्वभाव, आचरण सब सामने आ जाता था। इसलिए बहुत विलाप करते थे लोग, जल देते थे और जल दे करके और विलाप करने लगते थे सब लोग। गांधारी ने जल दिया अपने 100 पुत्रों को,
और कुंती ने जल दिया। तो कुंती चुपचाप जल दे रही थी, वो कर्ण को जल दे रही थी। बाद में महाराज युधिष्ठिर को उसने प्रेरित किया जल देने के लिए। तो नीनीय उदकम, जल ले करके, दे करके, अर्पित करके, नीनीय का अर्थ दत्वा, दे करके, जल दे करके सब बहुत विलाप करने लगे और पुनः गंगा जी में स्नान किए। यहाँ पुनः शब्द बता रहा है कि पहले वे स्नान किए, पुनः शब्द अपने आप बता रहा है। ये गए गंगा जी में स्नान किए, स्नान करके जल दिए और जल दे करके बहुत विलाप किए। विलाप का अर्थ होता है गुण वर्णन पूर्वक रोना, रोदन, निर्वचनम, स्वनिर्वचनम रोदनम विलाप। किसी के गुणों का जब बखान करते हुए हम रोते हैं तो उसको विलाप कहते हैं। तो सब लोग रो रहे थे, जल दे करके तट पर बैठे और रो रहे थे और रो करके फिर स्नान किए गंगा जी में। गंगा जी कैसी हैं? सुध गोस्वामी वर्णन करते हैं, हरि पादाब्ज रजः पूत सरित जले। हरि पदाब्ज रजः, भगवान के चरण रजों से पूता या सरित गंगा तस्या जले। भगवान के चरण रज से जिसका जल अत्यंत पावन है, उस गंगा के जल में स्नान किया। गंगा जी की महिमा यहाँ लिखी जा रही है। गंगा जी क्यों पवित्र हैं? क्योंकि भगवान श्री हरि के पावन चरण रज से युक्त है। गंगा जी भगवान के चरण धोवन है। जब भगवान वामन देव त्रिविक्रम बने और अपना एक पैर ऊपर बहुत वेग से बढ़ाए, तो वह जाकर के ब्रह्मांड के परिधि को फाड़ दिया, बहुत वेग से बढ़ाए। मतलब ये समझिए कि करोड़ों माइल घंटा के रफ्तार से भगवान का चरण चला होगा। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मन से भी अधिक तेज से चला हो चरण, और गया तो जोर से ब्रह्मांड की परिधि को फाड़ दिया। तो यह ब्रह्मांड कारण समुद्र में तैरता है, तो कारण समुद्र का जल ब्रह्मांड को फोड़ करके नीचे आने लगा। स्पिरिचुअल वाटर, दिव्य जल, वो प्राकृतिक जल नहीं है। एक तो कारणाणों का जल दिव्य, और भगवान के चरण को धो करके गिरने लगा। तो चरण को धो करके गिरने लगा तो श्री ब्रह्मा जी सप्त लोक में सबसे पहले भगवान के चरणों के जल को अपने कमंडल में रोके, और भी मुनि लोग अपने अपने कमंडल में रोक रहे थे। तो वहीं ब्रह्मा जी ने उसको रख लिया, गंगा जी के जल रख लिया। तो जैसे स्टोर करके रखे होंगे, और बाद में भगीरथ जी ने जब तप किया तो गंगा जी फिर आई भगवान शिव के जटा से होते हुए हिमालय पर्वत पर, और अब इस समय हमारे देश को छिपती हुई वो गंगा सागर में मिलती है। गंगा जी का महत्व इसी से है कि वे भगवान विष्णु के चरण कमल के रज से युक्त है। किसी भी व्यक्ति को कामना करनी चाहिए कि हमें गंगा जी का जल प्राप्त हो, और ऐसा कभी अवसर मिले कि गंगा जी के निकट जाने का, तो अवश्य स्नान करना चाहिए। और स्वजनों का यदि तर्पण करना है, जल देना है, तो गंगा जी के जल से देना चाहिए, अथवा कोई भी पवित्र नदी, तो वहां जल देना चाहिए। तो स्नान कर रहे थे, रो रहे थे। कौन कौन लोग थे वहां मुख्य रूप से? तो बता रहे, अब तो बहुत कम लोग बचे थे। महाभारत युद्ध में प्रायः स्वजन मर गए थे। तो तत्र आसीनम कुरुपति, वहां कुरुपति
युधिष्ठिर महाराज आसीनम तट पर बैठ करके रो रहे थे और बीच में धृतराष्ट्रम शब्द जोड़ करके फिर सहानुजम अर्थ कुरुपति के लिए है। अपने भीम आदि भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर विलाप कर रहे थे तट पर बैठकर के मतलब छटपटा रहे थे, रो रहे थे बारंबार। जो जल देने में स्वजनों का स्मरण हुआ, इसके चलते वे बहुत दुखी थे। तत्रासीनम कुरुपति सहानुजम, अपने इन भीमसेन आदि भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर वहां बहुत दुखी थे, विलाप कर रहे थे। और महाराज धृतराष्ट्र और स्त्रियों में प्रधान रूप से गांधारी और कृष्णा और पृथा, इन तीनों के लिए विशेषण है पुत्र शोकार्ता। त्रिषीणाम विशेषण, तीनों का विशेषण। तीनों के पुत्र मारे गए थे, इसलिए तीनों बहुत दुखी थे। गांधारी के 100 पुत्र थे, तो बेचारी अपने 100 पुत्रों को खो चुकी थी इस युद्ध में, वह विलाप कर रही थी। और पृथा कुंती महारानी भी अपने पुत्र कर्ण को खो चुकी थी, मारा गया था। और कृष्णा, द्रौपदी, 100 से अन्य स्त्रियां, सुभद्रा आदि निग्रहण किया गया। अन्य जो स्वजनों की स्त्रियां थी, हरे इस तरह से द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे, सुभद्रा के अभिमन्यु मारे गए थे और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। तो अपने अपने पुत्रों के शोक में सब विरह बहुत दुखी थी, आर्त थी, व्याकुल। पुत्र शोक आर्ता, पुत्राणाम शोकेना। इस तरह से द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए थे, सुभद्रा के अभिमन्यु मारे गए थे और गांधारी के 100 पुत्र मारे गए थे। तो अपने अपने पुत्रों के शोक में सब विरह बहुत दुखी थी, आर्त थी, व्याकुल। पुत्र शोक आर्ता, पुत्राणाम शोकेना आर्ता, व्याकुल। और युधिष्ठिर महाराज अपने भाई के मारे जाने से और शोक में हो गए। बाद में उन्हें पता चला कि कर्ण मेरा भाई था। वो घटना महाभारत में इस प्रकार दी गई है। जब महाराज युधिष्ठिर अपने पुत्र को जन्म दे रहे थे, उनके पुत्र का नाम विंध्याचल था, बड़े पुत्र का, तो उसको जल दिए उन्होंने। भीष्म पितामह को जल दिया और भी जो स्वजन थे सबको जल दिया। तो कुंती जो विलाप कर रही थी, रो रही थी तट पर बैठ करके, वो धीरे धीरे महाराज युधिष्ठिर के पास जाने लगी, गंगा जी की धारा में, जहाँ इतने पानी में युधिष्ठिर महाराज खड़े थे। सब लोग देख रहे थे, भगवान भी देख रहे थे। भगवान को पता था कि कर्ण कुंती का पुत्र है, बहुत गुप्त बातें रखी गई थी। तो कुंती महारानी जाने लगी। उन्होंने सोचा कि और इस अवसर पर परलोक गए हुए पुत्र का हित करना मेरा कर्तव्य है। लोक लज्जा से उसने कर्ण को बहा दिया था गंगा जी में, पिटारी में, पेटिका में, पेटी में लिख दिया था, कोई भी इस बच्चे को पाए वह इसका पालन करे। तो एक सूत ने पाया था और राधा नामक स्त्री ने उसका पालन किया था, इसलिए उसका नाम राधे था। कर्ण का हमेशा राधे कहा। कुंती ने लोक लज्जा से बहाया था, लेकिन फिर भी अपने पुत्र को भूल नहीं पाई थी। एक बार महाभारत युद्ध चालू होने से पहले वो कर्ण से मिली थी एकांत में और कहे थे कि बेटा तुम मेरे पुत्र हो, और समझाए थे कि इस तरह से तुम आ जाओ, युधिष्ठिर तो तुम्हारा छोटा भाई है, तुम आ जाओगे तो दुर्योधन किसका साहस नहीं होगा युद्ध करने।
तो कर्ण ने कहा कि माँ तुम मुझे बताई, लेकिन बहुत विलम्ब से बताई। अब मैं यह देह दुर्योधन को दे चुका हूँ, लेकिन तुमको मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे 5 पुत्र हमेशा रहेंगे। मैं मरूंगा नहीं तो अर्जुन मरेंगे। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ अपने मित्र से, मैं बदल नहीं सकता। यदि अर्जुन मरेंगे तो मैं महाराज युधिष्ठिर के साथ हो जाऊंगा, और नहीं तो मैं मरूंगा। और कर्ण यह भी कह दिया कि निश्चित है कि कृष्ण जिसके साथी हैं वो कभी मारे नहीं जाएंगे। कर्ण इस बात को जानता, तो उसने समझाने का प्रयास किया था कुंती ने। भगवान कृष्ण भी समझाए थे कर्ण को कि तुम कुंती के पुत्र हो, तुम छोड़ दो दुर्योधन को, तुम चलो युधिष्ठिर महाराज के साथ। युधिष्ठिर महाराज चामर डुलाएंगे तुम्हारे सामने, और तुम्हारे लिए पादुका जूता पहनाएंगे नकुल सहदेव, तो पांचाली पान खिलाएंगे। ऐसे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। तो द्रौपदी तुमको पान खिलाएगी, भोजन बनाकर खिलाएगी, के इस दुष्ट के साथ पड़े हुए हो, चलो अपने भाइयों से मिल जाओ। लेकिन कर्ण वास्तव में बहुत महान व्यक्ति था। उसने कहा कि कुछ भी हो, मैं जो वचन दे चुका हूँ, अपने मुख से कह चुका हूँ कि दुर्योधन का साथ दूंगा, तो मैं उसको धोखा नहीं दे सकता किसी भी अवस्था में। तो भगवान की बात तो नहीं माना, लेकिन भगवान को अंत में प्रणाम किया, कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरी मति धर्म में लगी रहे, और अब युद्ध भूमि में आपका दर्शन करूंगा। तो किसी से बताइएगा मत कि मैं कुंती का पुत्र हूँ। तो भगवान जानते थे, कुंती जानती, कुंती तो जानती थे, बात भी की थी। जब महाराज युधिष्ठिर जल दे रहे थे अपने स्वजनों को, तो माता कुंती उनके पास गई। सब लोग देख रहे थे, और धीरे से माता कुंती ने कहा, बहुत साहस करके, एक राजा पुत्र से, सयाने पुत्र से अपने कुमारी अवस्था के इस घटना को कहना बहुत साहस की बात है। लेकिन अब लज्जा और पुत्र प्रेम, दोनों में पुत्र प्रेम विजयी हुआ, और जाकर कहे कि बेटा तुम कर्ण को भी जल दो। तुम्हारे युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए, कहे क्यों? तो हमारा स्वजन नहीं है, नहीं हमारे देह के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, मैं उसको क्यों जल दूं? कुंती महारानी कहते हैं कि मैं कह रही हूँ तुम दो, वो तुम्हारा भाई था। युधिष्ठिर महाराज और चकित हो गए, मेरा भाई? वो मेरा कैसे भाई था? तब कुंती महारानी ने अपने विवाह के पूर्व के उस घटना को सुना दिया कि मुझे दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था देवताओं को वश में करने वाले, और मैं एक प्रयोग कर रही थी भगवान सूर्य का मंत्र पढ़कर। यही मंत्र पढ़ी तेहे आ गए, और उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया और मुझे गर्व हो गया। तो इस तरह से कर्ण का जन्म हुआ था। वह तुम्हारा बड़ा भाई है, ये है, और इतना कह करके, और कुंती मूर्छित होकर के गिर गई पानी में। महाभारत में लिखा हुआ है, पानी में बिल्कुल गिर गई। तो महाराज युधिष्ठिर बहुत शोक विह्वल हो गए थे, लेकिन अपनी माँ को उठाए गोद में, मुंह पोंछने लगे, फिर बाहर लाए। तो सब लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, कोई समझ नहीं रहा था। फिर महाराज युधिष्ठिर जल दिए, और जल देने के बाद फिर तट पर आकर के माता को होश में लाए और कहने लगे, माँ मैं बारंबार कर्ण के आकार को देखता था, खास करके उसके पैर को, उसकी आंखों को, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सोचा करता था कि मेरी माँ के समान इसके पैर क्यों है, उसका आकार ठीक तुम्हारे समान था। मैं कभी कभी विचार किया करता था उसके हाथ, उसके पैर और उसका कंठ स्वर तुम्हारे जैसे थे। मैं कभी कभी इस बात पर विचार किया करता था, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? युद्ध से पहले बता दी होती तो मैं युद्ध नहीं किया होता, मैं तो राज्य का अधिकारी ही नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज का शोक बहुत बढ़ गया।
ऐसे उनका रोना देख करके उनके और भाई भी व्याकुल हो गए। कहने लगे मैं तो बड़े भाई का वध कराया, मैं तो पापी हूँ या हुआ हूँ। इसीलिए महाराज युधिष्ठिर का शोक अंत में बढ़ा था। अर्जुन का शोक युद्ध के शुरू में बढ़ा और युधिष्ठिर महाराज का शोक अंत में बढ़ गया। बारम्बार कहने लगे तो तुम मुझसे बता दी होती, ऐसा किया होता, ऐसा किया होता। तो कुंती महारानी कही बेटा मैं लोक लज्जा से नहीं बता पाई, सोचती थी कि तुमको बताऊं। तब युधिष्ठिर महाराज ने उस समय गंगा जी में खड़ा होकर के हाथ में जल लेकर के संपूर्ण स्त्री समाज को साफ दिया कि आज से मैं समस्त स्त्रियों को साफ देता हूं कि उनके हृदय में कोई गुप्त बात नहीं रह पाएगी। ऐसा उन्होंने किया। इसीलिए अब स्त्रियों के हृदय में कोई बात बचती नहीं। महाराज का साफ है, इतनी आवश्यक बात को छिपा करके रखो। महाराज युधिष्ठिर विलाप कर रहे थे। तत्रासीनम कुरुपति सहानुजम और धृतराष्ट्र। तो पृथा का यह सबसे बड़ा शोक था और कृष्णा का शोक तो आप सुन ही चुके हैं, तो उसके 5 पुत्र मारे गए थे। ये सब विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण जिनके लिए माधव शब्द का प्रयोग यहाँ किया गया है, मधु वंश में जन्म हुआ था और मधु वंश का संबंध कुरु वंश से बहुत दृढ़ था। तो अपने संबंधियों को भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे। युधिष्ठिर महाराज को, अर्जुन को, पृथा को, गांधारी को, धृतराष्ट्र महाराज को बारी बारी से समझाने लगे और मुनि भी समझाने लगे। माधव शांतोयामास मुनि भी, मुनियों के साथ भगवान समझाने लगे। जब कोई एक बात आदमी कहता है उसी बात को दूसरा आदमी तीसरा आदमी कहे तो मन पर असर हो जाता है। इसीलिए मुनियों का सहारा लिए भगवान। सब व्यास देव और धौम्य आदि मुनि जन समझा रहे थे, भगवान भी समझा रहे थे। किनको? हत बंधुन, जिनके बंधु मार दिए गए थे उनको, और सुचार पिता जो शोक में डूब गए थे। शोक व्याप्त हत बंधुन स्त्रियों को, पुरुषों को भगवान समझा रहे थे। समझाने में भगवान मुख्य है, इसीलिए लिखा गया है कि माधव मुनि भी शांतोयामास। मुनियों के साथ माधव समझा रहे थे। क्या कह कर समझा रहे थे? एक वाक्य में उसे कहते हैं कि भूतेषु कालस्य अप्रतिक्रिया गतिं दर्श, दर्शन अप्रतिक्रिया। जीवों पर काल की अप्रतिक्रिय गति का वर्णन कर रहे थे। जीव सभी किस तरह काल के अधीन है और काल की गति को रोक पाना बड़ा कठिन है, इसको भगवान कहकर समझा रहे थे। महाराज युधिष्ठिर शोक कर रहे थे बहुत तरह से, तो विशेष करके उन्हीं को समझाया जा रहा था कि महाराज आप शोक न करें, आपने किसी का विनाश नहीं कराया है, काल ने कराया है। सर्वम काल कृतम मन्ने वायोर्योधना, सब कुछ काल ने किया है। जीवों पर काल की अप्रतिक्रिय गति है, हम अपने प्रयास से उसको टाल नहीं सकते। तो समझा रहे हैं कि भैया देखिए आप साक्षी हैं, कितना इस युद्ध को टालने का प्रयास किया गया, किन किन लोगों ने समझाया। मैं संधिदूत बनकर गया, मैं दुर्योधन को समझाया, मैत्रेय जी समझाए, विदुर जी समझाते रहे, बहुत बहुत लोगों ने प्रयास किया इस युद्ध को टालने का, लेकिन ये टला नहीं। आ गया वह समय और सब लोग हम लोगों की आंखों के सामने मर गए। तो ये काल सब करा रहा है, आपका दोष नहीं है। और शोक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब काल के हम परवश हैं और वो अपनी इच्छा के अनुसार करेगा, इसको अप्रतिक्रियम कहते हैं। किसी भी उपाय से काल की इच्छा को, उसकी गति को नष्ट नहीं किया जा सकता है। जो काल चाहता है हो ही जाता है। वास्तव में महाभारत के युद्ध को टालने का, नहीं करने का बहुत प्रयास किया गया। जितने महान लोग थे वे सब इस युद्ध को टालने का प्रयास कर रहे थे। जय श्याम सुंदर दास, टालने का प्रयास कर रहे थे सब लोग बहुत सावधानी से।
कई लोगों ने समझाया, कई तरह से समझाया। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि केवल 5 गांव दे दो पांडवों के लिए, जबकि पूरी पृथ्वी के राजा, केवल 5 गांव दे दो। लेकिन दुर्योधन कह दिया कि सुई की नोक से जितनी भूमि छेदी जा सकती है उतनी भूमि नहीं दूंगा बिना लड़ाई झगड़ा, बिना युद्ध के। ये ऐसे बोल रहा था। जो राजा थे, एक चक्रवर्ती राजा के पुत्र थे, वे पुत्र 5 गांव लेकर के संतोष करना चाहते। उन 5 शहरों के नाम लिखे गए हैं। वहाँ गांव का अर्थ शहर है। कौन कौन शहर 5 भाई को दिया जाएगा, बस दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर कुछ बाधा हो तो दे दो। केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, तुम केवल 5 शहर दे दो और सारी धरती रखो, कोई बात नहीं। लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष हरि का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, उल्टे भगवान को बांधने चला। इसको बांध करके यहीं रखो और उधर युद्ध करेंगे, पांडवों को मारेंगे। ये उनका बहुत बड़ा आश्रय है। तो भगवान जहाँ प्रयास कर रहे हैं युद्ध रोकने का, भले ही बाहर से कर रहे हैं, काल और कुछ नहीं है, काल भगवान कृष्ण की इच्छा है, ये समझना चाहिए। लेकिन फिर भी जनरल या नियम है, काल की गति को रोक पाना बड़ा कठिन है। जो होने वाला है हो करके रहता है। होने वाला मतलब काल जो करना चाहता है हो करके रहता है। क्या कोई करेगा। भीष्म पितामह ने उदाहरण दिया था महाराज युधिष्ठिर को, वायोरिव घनावली। जैसे आकाश में बादल छा जाता है, चारों तरफ बिजली चमकती है, काले काले बादल छा जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है कि 1 इंच बादल का भी पता नहीं रहता है। कौन उस बादल को तितर बितर कर देता है? वायु। वायु के अधीन मेघ रहता है, साफ हो जाता है आकाश। तो उसी तरह से जो हम लोग गांव शहर देख रहे हैं, 4 चीजें, बम्बई, दिल्ली, न्यूयॉर्क, ये सब एक दिन वायु और घनावली काल के द्वारा बिल्कुल साफ कर दिए जाएंगे। एक आदमी नहीं दिखाई देगा। ऐसा समय आएगा। वो तो लगता है कि बीच में ही समय आ जाएगा, लेकिन प्रलय में तो आना ही है निश्चित है ना। काल प्रलय करता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि लोग जो हथियार बनाए हैं, अस्त्र शस्त्र बनाए हैं, वो तो छोड़ने के लिए ही बनाए हैं। ये छूटेगा किसी न किसी दिन, और अपने ही बनाए हुए अस्त्र से मानव समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। प्रभुपाद जी से पूछा जाता था क्या विश्व युद्ध होगा, तो प्रभुपाद जी हमेशा कहे हैं निश्चित होगा। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, जब तक गाय का खून धरती पर गिरता रहेगा तो इस युद्ध को टाला नहीं जा सकता। भक्त लोग पूछते थे कि भक्तों का क्या होगा। प्रभुपाद जी कहते थे नृसिंह भगवान का स्मरण करो, जो होने वाला होगा होगा। तो यह तो उच्छृंखल मनोवृत्ति के मनुष्यों की बात है। किसी दिन युद्ध हो सकता है, या हो ही रहा है, बहुत विनाश चल रहा है। लेकिन महाभारत युद्ध सभ्य लोगों का युद्ध था, बड़े लोगों का। लड़ा भी गया तो धर्म के नियम के अनुसार लड़ा गया। फिर भी लड़ाई चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, उससे क्षति तो होती ही है, मरता है आदमी। तो रोकने का बहुत प्रयास किया गया। भगवान यही कहकर समझा रहे हैं, शोक मत कीजिए। और काल की गति जीवों पर अप्रतिक्रिय है। भगवान समझा रहे थे कि माता गंधारी को क्या आपके 100 पुत्र प्राप्त हुए। पहले वे आपके पुत्र नहीं थे, बाद में नहीं रहे। काल ने आपके गर्भ में 100 पुत्र दिया, इसके बाद काल ने छीन लिए। तो काल तो जो चाहता है वो करता है। ये सुभद्रा को समझा रहे थे कि यही बात सबको कहकर समझा रहे थे। काल ये पुत्र देता है, परिवार देता है, और फिर साफ कर देता है, समाप्त कर देता है। जैसे वायु बादलों को लाता भी है आकाश में, उनको इधर उधर करके वर्षा कराता है, उसके बाद समाप्त कर देता है। घनावली वायु रिवा, घन पंक्ति है, बादलों की जो लाइन है, समूह है, वो सब वायु के अधीन है।
तो हम लोग भी जैसे अपने अपने परिवार में है, अपने अपने आश्रम में है, समाज में है, लेकिन काल ने हमको वास्तव में उपस्थित किया और जब चाहेगा छीन लेगा। परिवार में आदमी मरता रहता है, नया नया आता रहता है ना। तो काल पुराने लोगों को विदा करता रहता है और फिर गर्भाधान होता है, बच्चे नए नए आते रहते हैं, इससे परिवार चल रहा है। इसलिए किसी के प्रयास से किसी का जन्म नहीं हो रहा है और न मरण किसी के प्रयास से हो रहा है। काल ऐसा नियम बनाया, वो करता ही रहता है। इसलिए धीर पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। जो होगा होता रहेगा, क्या किया जा सकता है। कुंती को भगवान समझा रहे हैं तो एकांत समझाते समय कहते हैं कि बुआ जी, जिस दिन जन्म हुआ कर्ण का, उसी दिन काल ने आपकी गोद से उसको छीन लिया उसी दिन। तो काल उसकी रक्षा किया, गंगा जी की धारा में बहता बहता गया और जी गया। कोई आशा नहीं थी कि वो जिएगा। तो जो यशस्वी कार्य किया है वो महादानी था, उदार था, ये था, शोक नहीं करना चाहिए। भगवान इस तरह समझा रहे हैं। और पृथा को, सुभद्रा को सबको समझाया जा रहा था। सबसे अधिक शोक में डूबे थे युधिष्ठिर महाराज, क्योंकि उनके शोक का एक और कारण था। वे सोच रहे थे कि मैं राज्य लिप्सा से युद्ध किया, राजा बनने के लिए मैं युद्ध किया, इसलिए सबको मारने का पाप मुझे लगा, मैं महापापी हूँ, मैंने हत्या करवाया और उसमें अपने भाई की हत्या करा दी। इसलिए बहुत दुखी थे। और उन्हीं का नाम सबसे पहले सूर्य बोल रहे हैं, तत्रासीनम कुरुपति। तो भगवान ने बहुत तरह से इतिहास सुना रहे हैं, कई राजाओं का इतिहास कह कर भगवान युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं। देखिए, ये राजा हुए, उन्होंने युद्ध किया, ऐसे मारे गए लोग। कई बार सृष्टि होती है, विनाश होता है, प्रलय होता है, समाज बनता है, नष्ट हो जाता है। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह काल की गति को समझे, अपने पर भी। एक दिन शरीर बच्चा रहता है, फिर बढ़ता है, युवक होता है, वृद्ध होता है, झुकता है, अंत में समाप्त होता है। क्या हमारा शरीर हमारे परिवार के अधीन है? क्या हमारा इंस्टीट्यूशन हमें मरने से बचा लेगा या बूढ़ा होने से बचा देगा? जन्म दिया है काल ने, काल बूढ़ा बनाता है और काल नष्ट कर देगा। ऐसा होता है। एक परिवार का उदाहरण लीजिए, कितने लोग उस परिवार में आए और चले गए होंगे, है ना। अनादिकाल से परिवार चल रहा है, तो परिवार में लोग आते हैं, चले जाते हैं। बहुत काल का परिवार चल रहा है, क्योंकि आप अपना गोत्र पढ़ते हैं तो कहते हैं कश्यप गोत्र है, तो कश्यप जिसे चला होगा परिवार, तो करोड़ों पीढ़ी मरी होगी, है कि नहीं। करोड़ों पीढ़ी के लोग मर गए, ये गिन नहीं सकते हैं कितना कितना लोग मरे। सृष्टि के बिल्कुल प्रारंभ में जब मरीचि जी ने आदेश दिया अपने पुत्र कश्यप जी को सृष्टि के लिए, उस समय से अब तक की सृष्टि कितनी विशाल। और अत्रि गोत्र, अत्रि जी से चला है, वशिष्ठ जी से चला है, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र है। कश्यप जी ब्रह्मा जी के पौत्र। आज किसी का गोत्र पढ़ाया जाता है तो ये नहीं, अपने 2-4 पीढ़ी पीछे के लोगों का नाम नहीं बताता है, सीधे मूल पुरुष को बताता है। इस तरह से समझा जा सकता है। वास्तव में हमारा बाप किसी न किसी परिवार में था, है ना, और उनके बाप परिवार में थे, उनके बाप परिवार में थे। इस तरह से बाप की परंपरा को पीछे ढकेलेंगे तो अंत में कश्यप जी बचेंगे, चाहे जो भी, अत्रि जी बचे, और अत्रि जी को ही वाद किया जाए तो ब्रह्मा जी बचेंगे, और ब्रह्मा जी को ही वाद किया जाए भगवान बचते। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं मैं सबको जन्म दिया हूँ, मुझसे सबका जन्म होता है, मैं पिता हूँ, मैं पाल रहा हूँ, मैं पोष रहा हूँ। जो कुछ भी हो, हमारा यहाँ इतना से तात्पर्य है कि ये सब गए कहाँ।
सब काल के गाल में चलेगा। काल की गाल बहुत विशाल है, पूरा ब्रह्मांड का एक दाना फांकता है। जैसे हम चना फांकते हैं ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड को काल खा जाता है। खाने के लिए तो चालू किया है, किसी को 2-4 क्षणों में खा जाता है, किसी को 2-4 दिन में, किसी को 2-4 वर्ष में, और किसी को कुछ युग तक खाने में उसको टाइम लगता है, किसी को कल्प तक, किसी को महाकल्प तक, लेकिन सब उसके अधीन। इस तरह काल चबा रहा है। उन स्वजनों को जो विरह से व्याकुल थे उनको भगवान इस तरह से कह कर समझा रहे हैं। इस तरह से समझाना चाहिए। भगवान ने गीता में 5 विषयों का वर्णन किया है, उसमें काल भी एक फैक्ट है। तो काल का वर्णन होना चाहिए, काल क्या चीज है। क्योंकि हम काल के अधीन हैं तो काल के विषय में जानना आवश्यक है। लोग काल के विषय में कुछ भी नहीं सोचते, इतनी व्यवहार में रोज देखते हैं, आज कौन दिन है, ये दिन है, कल आएंगे कैलेंडर बदलेंगे, अपने टेबल पर कैलेंडर का डेट बदलते हैं, लेकिन चिंता नहीं होती है कि हमारा गया 24 घंटा है ना। कैलेंडर जो बदलते हैं, डेट बदलते हैं, कोई कलर के ऑफिसर जो भी बदलता है, उसको कोई भय नहीं होता है कि हमारा गया दिन। बार बार संडे आता है, रविवार आता है, तो रविवार आता है तो आदमी सोचता है आज केवल खाने नहाने का दिन है, अब काम नहीं करना बस। जबकि वह इसके लिए है कि आदमी ये समझे कि सप्ताह मेरा बीत गया, अब आज तो स्पेशल भजन करना है। जैसे हरे कृष्ण आंदोलन में स्टार में होता है, संडे को अधिक लोग आते हैं, है ना। लेकिन मैं विदेश में देखा कि सैटरडे और संडे 2 दिन छुट्टी होती है, तो दोनों दिन खूब जमकर शराब, मूवी देखना और सब लोग कार्य करते हैं। वीकेंड डे कहते हैं उसको, सप्ताह का अंतिम दिन, 2 दिन, 5 दिन खूब काम करते हैं। सैटरडे को शनिवार के रात में सब घूमते हैं इधर उधर, विशेष करके मांस खाना, मदिरा पीना और स्त्री गमन। मैं बर्मिंघम में था, एक दिन आ रहा था रात के समय प्रोग्राम करके इंग्लैंड में, उस देखा कि 11 बजे रात में, 11:30 बजे रात में सब लोग रोड पर इधर उधर जा रहे हैं, आ रहे हैं। और मार्केट वैसे बाहर तो सौदा नहीं दिखाई दे रहा था वस्तु, लेकिन सब लोग दुकानों में जा रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ, मैं पूछा कि क्या 11:30 बजे दुकानें खोली हैं, कोई मेला है क्या। मैं समझा कोई फेस्टिवल चल रहा होगा। तो एक भक्त ने कहा कि ये सैटरडे नाइट फीवर है, शनिवार की रात में उन लोगों को एक फीवर चढ़ता है, ज्वर आता है। मैं नहीं समझ पाया, सैटरडे नाइट फीवर वो है काम ज्वर। काम ज्वर, खाने का, पीने का, परस्पर संग का एक ज्वर चढ़ता है। तो लगभग 2 बजे 1 बजे रात तक तो इसमें रहते हैं। और सैटरडे संडे को काम पर जाना नहीं होता, इसलिए 10-11 बजे 3 तक खुद सोते हैं। ये रूटीन है वहाँ का। इसलिए स्कान के भी जो फेस्टिवल होते हैं संडे को, वो 3-4 बजे होते हैं, क्योंकि वो आएंगे ही नहीं। अपने इंडियन भी इसी कर्म में लगे हुए जलते हैं। तो दूसरे को, कुछ लोग चर्च में घूम आते हैं, कुछ लोग मंदिर में जाते हैं। मतलब वो समझते हैं, कुछ कुछ भावना है कि कुछ ईश्वर की शरणागति करनी चाहिए। 5 दिन खूब जमकर काम करते हैं और 1.5 दिन भोगते हैं, खान पान, घूमना फिरना। 1.5 दिन। संडे को रात में कहीं नहीं जाते, फिर सोते हैं, क्योंकि ये सोचते हैं कि अब मंडे को काम पर जाना है, इसलिए आराम कर लो। तो सबसे भारी उनका ज्वर चढ़ता है शनिवार की रात में। 5 दिन काम करने में उनको भोगने की फुर्सत नहीं मिलती। इस तरह से भोगते हैं।
किस बात पर इधर चला गया? काल, हाँ ये तो स्मरण आ रहा है काल। हाँ तो काल हम लोग कैलेंडर बदलते हैं, संडे आता है, शनिवार आता है, जनवरी फरवरी ये सब गिनते रहते हैं, लेकिन फिर भी चिंता नहीं करते। चिंता करने के लिए कैलेंडर बनाया जाता है। चिंता का मतलब नहीं कि रोते रहें, कुछ भोग करके चिंता करके कुछ करें, ये मतलब है। हमारे सामने खतरा आ रहा है तो चिंता करने का मतलब है ध्यान देना कि मैं खतरा में हूँ, काल से पार जाना चाहिए। यदि काल विचारणीय तथ्य नहीं होता तो भगवान गीता में इसको एक विषय क्यों रखते? जीव का वर्णन किया, हम कौन है, काल क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है और हमारा कर्तव्य क्या है, कर्म, 5 विषय भगवान ने वर्णन किया। इस पर ध्यान देना चाहिए। तो विशेष करके जब कोई स्वजन मर जाता है तो उस समय जरूर काल का स्वरूप निरूपण किया जाता है। काल क्या चीज है? काल जब अदृश्य कर देता है, मार देता है, तब पता चलता है सर्वम काल कृतम बनने। और अज्ञ से अज्ञ व्यक्ति को एक ज्ञान होता है कि हम बचेंगे नहीं, एक दिन काल समाप्त कर देगा। तो किसी भी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए, भगवान ये समझा रहे हैं। अब भगवान श्री कृष्ण की बाद की लीलाओं को 2 श्लोक में संक्षेप में कह रहे हैं। द्वारका जाने आने के लिए तैयार हो गए, तो इसके पहले उन्होंने जो कई वर्षों के बीच में महाराज युधिष्ठिर के साथ व्यवहार किया, यज्ञ आदि कराया, उसको संक्षेप में कह रहे हैं। तब द्वारका जाने के लिए कहेंगे। साधयित्वा जात शत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञ कचस्पर्शक्षतायुषः याजयित्वा स्वमेधैस्तम्। बड़ा सुंदर शब्द है, साधयित्वा घातयित्वा याज। भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के राज्य को साधयित्वा, साधा मतलब शत्रुओं को मरवा करके और उनको दिया राज्य। हितवर हितम, धूर्त दुर्योधन आदि ने महाराज युधिष्ठिर के राज्य को छीन लिया था, जुआ के बहाने से छीन लिए, और जुआ में भी कपट से छीने थे। तो कितवर हितम स्वराज्य, महाराज युधिष्ठिर के अपने राज्य को लोग जुआ में छीन लिए थे। खास करके शकुनी के इस कपट से, शकुनी ने कपट करके और राज्य छीना था। कितने लोग दुष्ट थे, एक तो झूठ बोल रहे थे, कपट से छीने थे, और 13 वर्ष के बाद आने के बाद दे नहीं रहे थे राज्य। और पांडव कितने सहनशील थे। युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि मुझे कपट से हराया गया है, फिर भी राज्य कर सकते। भक्त लोग इस तरह राज्य भोगने का आग्रह नहीं रखते, भोगते रहो, हमें छुट्टी दो, चले बने। ये भक्तों का स्वभाव होता है। भगवान श्री राम को सुना, भगवान श्री राम ने सुना कि मुझे माँ कैकेयी वन में जाने को कहती है, वो चले गए। युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि मुझे कपट से हराया गया है, फिर भी राज्य छोड़कर चले गए। भक्त लोग इस तरह राज्य भोगने का आग्रह नहीं रखते, भोगते रहो, हमें छुट्टी दो, चलो बने। ये भक्तों का स्वभाव होता है। भगवान श्री राम को सुना, भगवान श्री राम ने सुना कि मुझे माँ कैकेयी वन में जाने को कहती है, वो चले गए। 5 भाई जो राजा थे, और महारानी द्रौपदी जिसका राजसूय यज्ञ में जिसके केशों का श्रृंगार किया गया था, महाराज युधिष्ठिर को सार्वभौम सम्राट माना गया था, सभी राजा आकर कर दिए, वे भी राज्य छोड़कर वन जाने में नहीं हिचके, चले गए। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के जीवन में त्याग होना चाहिए। वास्तव में हम संसार को पकड़े रहना चाहते हैं, नहीं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन मृत्यु आकर के छुड़ाएगी। बुद्धिमान का कर्तव्य है को पहले छोड़ दे।
कितना बड़ा उदार हृदय रहा होगा, कितना निष्प्रिय है कि पांचों भाई जो लोकपालों को भी जीतने वाले थे वे वन में चले गए अपनी पत्नी के साथ। तो क्या हर्ज हुआ, वन में जाकर के वो तो और बलवान होकर के आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि से सत्संग हुआ, बहुत सुंदर तेजस्वी बन करके वे आए। आजकल के लोग सोचते हैं ओ हमारी ये कुर्सी न छीनी जाए, बाप रे बाप, मैं हमेशा मैनेजर रहना चाहता हूँ। अरे कभी कभी छोड़ करके घूमो तीर्थ में, और नहीं तो वो तो छुड़ा ही देंगे लोग। लोग क्या काल छुड़ा देगा, काल छुड़ाएगा तो बहुत फजीहत करके छुड़ाएगा, इसलिए अपने आप छोड़ देना चाहिए। महाराज युधिष्ठिर को कितों ने, धूर्तों ने भागा था जुए में और उनके राज्य को छीन लिया था। स्वराज्य में शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि वो महाराज युधिष्ठिर का कमाया हुआ राज्य था। इनके चारों भाइयों ने दिग्विजय किया था। भीम ने जरासंध का वध किया था। जरासंध का वध है बहुत बड़ा पर्पस साधित किया था, भगवान मरवाए थे जरासंध भीम द्वारा। तो जब जरासंध मारा गया तो पूरा विश्व महाराज युधिष्ठिर के अधीन हो गया, पूरा विश्व। और अर्जुन उत्तर दिशा में गए थे दिग्विजय करने के लिए, बहुत बड़ा धन लाए थे भगवान शिव की कृपा से। और उनके और दो भाई दो दिशाओं में गए थे, एक पूरब दिशा में गए थे भीमसेन, बिहार। उसमें बिहार नाम नहीं था, मगध नाम था उसका, तो वहां वे गए। नकुल सहदेव पश्चिम और दक्षिण दिशा से राज्य जीते थे। महाराज युधिष्ठिर के भाइयों ने राज्य विस्तार किया था, इसीलिए इसके लिए सूर्य जी कहते हैं स्वराज्य, अपना राज्य। और कुछ राज्य उन्होंने अपनी बकौती प्राप्त किया था। उस राज्य को धूर्तों ने छीन लिया था कपट से, जुआ के बहन। तो उस राज्य को साधयित्वा, सधा करके महाराज युधिष्ठिर को दे करके भगवान बहुत प्रसन्न दिया उन्होंने। कैसे दिया? घातयित्वा असतो राज्य कच स्पर्श क्षतायुष। असतः राज्य, दुष्ट राजाओं को मरवा करके। महाभारत में स्वयं अपने हाथ से किसी को नहीं मारे, एक घातयित्वा का अर्थ है मरवा करके। किससे? भीमार्जुन आदि भी, भीम और अर्जुन आदि के द्वारा। उस युद्ध में सबसे भारी संख्या में मारा था वीरों को अर्जुन ने। घातयित्वा, भगवान ने अर्जुन को स्पेशली ललकारे थे, मारो मारो मारो, तो सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन मारना नहीं चाहते, उन्हें रोने लगे। अच्छा हुआ कि वो गीता भी सुन लिए, नहीं तो डायरेक्ट लड़े होते तो भगवत गीता का उपदेश भी नहीं मिला होता इस दुनिया को। शुरू में कुछ दुखी हुए, इसलिए भगवान ने उपदेश दिया, और इसके बाद अर्जुन का शोक दूर हो गया। उन्होंने कहा करिष्ये वचनम तवा, तो कृष्ण का वचन क्या था? मार। यही उनका वचन उस समय था। इसको घातयित्वा कहते, कुछ को भीम द्वारा मरवाए, कुछ को अर्जुन द्वारा मरवाए, कुछ को युधिष्ठिर द्वारा और विसेना द्वारा, कुछ को द्रुपद द्वारा। इस तरह से असतः राज्य, दुष्ट राजाओं को मरवाया भगवान ने। क्या कुकर्म किया था उन लोगों ने कि उनकी आयु समाप्त हो गई। तो सूर्य जी कहते हैं कच स्पर्श क्षतायुष। द्रौपदी के केशों को का स्पर्श जो हुआ था, केशाकर्षण हुआ था द्रौपदी का, उसके कारण सबकी आयु खत्म हो गई, क्षत आयुष। तो कच स्पर्श तो एक व्यक्ति ने किया था, दुशासन ने, तो सबकी आयु क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सबका उसमें भागीदारी थी, सब उस दृश्य को देख रहे थे और अनुमोदन कर रहे थे। एक भारत की रानी की जो परम पतिव्रता थी, उसको घसीट करके लाया गया था, उसे केस पकड़ करके लाया गया था सभा में, और उसमें वो रजस्वला थी, और ला करके और उसको नग्न करने का प्रयास किया गया था।
इतना दुष्ट समाज था उसमें। कुंती महारानी कहते असत सभाया, दुष्टों की सभा थी। आज के युग में भी ये संभव नहीं हो सकता। आज कुछ लोग मिल करके किसी अबला को नग्न करना चाहे, समाज नहीं करने देगा, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन वे कैसे दुष्ट राजा थे कि सब दुर्योधन के पीछे थे, और वो कहा कि इसको नग्न कर दो, तो सब देख रहे थे। द्रौपदी के केशों को जो छुआ गया, खींचा गया, तो उसके चलते सबकी आयु समाप्त हो गई उसी दिन। इससे सिद्ध होता है कि बहुत बड़ा पाप करने से आदमी की आयु खत्म हो जाती है, बहुत कम दिन जीता है। और आयु को खत्म करने में सबसे बड़ा दुष्कर्म है परिस्त्री का स्पर्श। ये सबसे भारी पाप है। स्कंद पुराण में लिखा गया है, नातः परम अनायुष्यम, इससे बढ़ करके अनायुष्य कुछ नहीं। मतलब आयु को कम करने वाला काम पर दाराभिमर्शनम, दूसरे की स्त्री के साथ सहन करना, इससे बढ़ करके आयु को खत्म करने वाला कोई काम नहीं। बहुत जल्दी आयु समाप्त हो जाती है परिस्त्री का स्पर्श करने में। द्रौपदी के केशों को खींचा गया था, इसके कारण कई लाख राजाओं की आयु समाप्त। 50 वर्ष क्षतायुष, देखिए शब्द है शिव गोस्वामी, 50 वर्ष क्षतायुष। द्रौपद्या कच ग्रहणादिना क्षतम नष्टम आयु जेशंता। द्रौपदी के केशों का आकर्षण करने से जिनकी आयु नष्ट हो गई थी, तो उन राजाओं को भगवान ने मरवाया। और इसके बाद 3 अश्वमेध यज्ञ कराया। यही महाभारत के बाद तत्काल नहीं कराया, तो आ गए द्वारिका, बाद में रह करके कराए, तो उसको भी यहाँ पर कह दे रहे हैं। याजयित्वा अश्वमेध स्तव, महाराज युधिष्ठिर से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। त्रिभी उत्तम कल्प का, जिसमें उत्तम श्रेणी की वस्तुएं रखी गई थी यज्ञ के लिए। उत्तम श्रेणी के ब्राह्मण थे, और उत्तम वसंत आदि काल, और देश बहुत सुंदर था। तो वहां पर 3 अश्वमेध यज्ञ हुआ, और केवल 3 अश्वमेध यज्ञ करा करके भगवान ने युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति को सत मन्यो इव आतनोत, 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की कीर्ति के समान फैला दिया। 100 यज्ञ करके जो कीर्ति इंद्र को मिलती है, मन्यु माने यज्ञ, तो वह कीर्ति महाराज युधिष्ठिर को केवल 3 यज्ञ करने से मिल गई। जो इंद्र बनता है तो उसे 100 यज्ञ करना पड़ता है अश्वमेध, जैसे बलि महाराज ने किया। जो भी इंद्र बनता है उसको शतक्रतु कहते हैं, वो 100 यज्ञ करता है अश्वमेध से। महाराज युधिष्ठिर की कीर्ति केवल 3 यज्ञ करने से इंद्र के समान हो गई। मतलब समस्त दिशाओं में, लोक परलोक, सब जगह, स्वर्ग पाताल, सब जगह उनकी कीर्ति गूंजने लगी। इस तरह भगवान अपने भक्त को यश देते हैं। इनके राज्य को शत्रुओं ने छीना था। किनके राज्य को? अजात शत्रु के राज्य को। शुद्ध गोस्वामी एक शब्द दे रहे हैं, अजात शत्रु स्व राज्य के त्वर हृतम। अजात शत्रु का अर्थ होता है जिसकी दृष्टि में कोई शत्रु जन्म लिया ही नहीं। महाराज युधिष्ठिर अपने जीवन भर ये जाने ही नहीं कि उनका कोई शत्रु है। हद हो गए, इनसे बढ़ करके ज्यादा शत्रु किसके हो सकते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर ने कभी ये भान नहीं किया कि हमारा कोई दुश्मन इस संसार में है, और उनका नाम ही है अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है न जातः शत्रु जस्य, जिनके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ। ये दुर्योधन आदि क्या थे, इनको महाराज युधिष्ठिर अपना शत्रु कभी माने ही नहीं। इसका अर्थ है कि शत्रु को भी वे मित्र समझते थे, शत्रु बुद्धि से कभी नहीं देखे। जन्म ही नहीं हुआ उनके शत्रु का उनके दृष्टि से। ऐसे भोले भाले व्यक्ति का राज्य दुष्टों ने छीना था। अजात शत्रु के राज्य को छीना।
एक तरफ महाराज युधिष्ठिर की महानता कही जा रही है और उनकी नीचता, धूर्तता। जिसका राज्य था वो राज्य छोड़ करके 13 वर्ष वन में रहे और ये धूर्त गुंडे लोग राज्य कर रहे थे, छीन करके उनका राज्य। इसलिए भगवान ने इनको मरवाया छीन। तो भगवान जब आते हैं तो यहाँ पर राजाओं की क्या शक्ति है उनके सामने ठहर सकते हैं। वास्तव में भगवान का जब अवतार होता है तो सबसे ज्यादा वे राजाओं का वध कराते हैं, क्योंकि उनके पास पावर होता है। सबसे ज्यादा सरकारी आदमी मारे जाते हैं, क्योंकि सारी बुराई जो है, पाप, ये लोग करते हैं और कराते हैं। यहाँ में पावर रहता है। भगवान आते हैं तो सबसे पहले इन लोगों की मरम्मत करवाते हैं, तो अपने आप जनता ठीक हो जाती है। तो कुछ नहीं, अगर भगवान का अवतार हो, चाहे कोई शक्तिशाली आदमी हो, केवल 50 धुरंधर नेताओं को मार दे, बस ठीक हो जाएगा सब। घोटाला और हवाला बस ठीक हो जाएगा। भय नहीं है राजाओं को, हमारे ऊपर कोई है, हमारी जो इच्छा करेंगे करेंगे, गाय काट कर खाएंगे। इन लोगों को कोई भय नहीं है। भगवान जब आए तो ऐसे ऐसे राजाओं का वध करा दिए जो दूसरे राजा के सिर पर पैर देकर के चलते थे, जैसे जरासंध, और फड़वा दिया भगवान ने लकड़ी की तरह, चीर दिया भीम ने। हाहाकार मच गया जरासंध के मरने। भगवान इस तरह करते थे, खेल खेल में मरवा दिया। और स्वयं मारे। मथुरा में 23 और सेना लेकर जरासंध जाता था, सबका वध किया। इसलिए राजाओं में बहुत भारी आक्रोश था भगवान के प्रति। सब गैंग बना करके, दल बना करके कृष्ण से लोहा लेना चाहते थे। और देखिए किस कारण से, जैसे कोई कारण होना चाहिए। भगवान आए थे इन दुष्टों का वध करने के लिए, लेकिन बिना कारण के वो झगड़ा कैसे करते। तो सबसे पहले उन्होंने कंस का वध कर दिया। कंस बहुत बदमाश व्यक्ति था, दुष्ट था, तो भगवान के भाइयों को मारा था। भांजों को जो जन्म लिए उसी दिन, इतना दुष्ट था, तो उसको मारा। और भगवान ने जब कंस का वध किया तो उसका केस पकड़कर अखाड़ा में खूब खींचा, मरे हुए लाश को। ऐसा कोई नहीं करता है, भले मार दिए, मामा जी मर गए तो अब ले जाकर दाह संस्कार करना चाहिए। लेकिन भगवान को इतना क्रोध था कि कंस के मृतक शरीर को खूब ठठेर रहे थे। हम लोग ठठेरना कहते हैं भोजपुरी। अखाड़ा में खींच रहे थे, सब लोग देख रहे थे। और उसको पटके जब अखाड़ा में, तो उसकी छाती पर ऊपर से कूदे थे। और वह कंस जब मरा, यही था चैलेंज संसार के सभी राजाओं को, क्योंकि कंस से सबका संबंध था। कंस प्रिय दामाद था जरासंध का, और जरासंध ही वास्तव में क्षत्रियों का सरदार था उस समय। वही सबसे बड़ा राजा था, उसके सामने और कोई कुछ भी नहीं। जब उसने सुना कि हमारे बेगुनाह दामाद को मार दिया कंस तब वह 23 और सेना लेकर के पूरा पृथ्वी को अयादवी कर दो, यादव शून्य करने के लिए चढ़ा मथुरा पर। घेर लिया चारों तरफ से मथुरा, एक भी बच्चा नहीं छोड़ा जाएगा, सबको मारे। इस तरह से वो चला था, मतलब बांध कर ले जाएगा अपनी राजधानी में बच्चों को, और जो सयाने हैं उनको कत्ल कर दे। स्त्रियां देखी तो हाहाकार करने लगी छत पर से, लेकिन श्री कृष्ण रथ और बलराम रथ पर चढ़ करके निकले इस धूमि में और मार दिए सारी सेना को। सभी आकर मथुरा में शरीर छोड़े। जदगत्वा न निवर्तन, आए थे पृथ्वी के कई जगहों से, रह गए मथुरा में, वहां से निवर्तन नहीं हुआ परावर्तन फिर नहीं हुआ, रह गए, वह ब्रज भूमि में सो गए। अंत में जरासंध बचा, श्री बलराम जी ने उसको पकड़ लिया, जैसे कोई बलवान सिंह किसी दूसरे हाथी को पकड़ ले वैसे पकड़ लिया, अथवा सिंह को। तो बलराम सिंह जरासंध सिंह को पकड़ लिए,
पकड़ करके वो मारने ही जा रहे थे, तब तक भगवान श्री कृष्ण उसका अपमान करते हुए श्री बलराम जी से कहे, छोड़ दे, बेचारा हमारे मामा का ससुर है, छोड़ दीजिए, हमारा संबंधी है। तो तिरस्कार कर रहे थे, नहीं छोड़ दे। बलराम जी के भाई क्यों छोड़ दे, चलो हटो इसका हम वध करेंगे। उसको हल से पकड़ लिए थे और अब मूसल मारने जा रहे थे सिर पर। एक ही बार काफी था जरासंध के लिए। जिनके फूंक से तीनों लोग जलकर राख हो जाता है तो उनके सामने जरासंध क्या है। मारने जा रहे तो भगवान ने पकड़ लिया उनके पास को, नहीं छोड़ दीजिए। आप सोचिए, एक बात के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये जीवित रहेगा तो फिर सेना इकट्ठा करके लाएगा, तो हम लोग घर बैठे बैठे पृथ्वी का भार दूर करेंगे कहाँ कहाँ घूमते चलेंगे। सारे राजा इसके दास हैं, ये सबको लाएगा इकट्ठा कर और आराम से यही मारा करेंगे। तो बलराम जी ने कहा हाँ ठीक है, और उसको सुना कर कह रहे थे जरासंध छोड़ दीजिए। भगवान नंद ने कहा जाओ, मामा के ससुर हो इसलिए छोड़ते रहे। अब तो जरासंध एक प्रकार से मर गया। मथुरा से वो अब चल दिया तपोवन की ओर, कि अब राजा नहीं रहेंगे। खबर भी नहीं दिया, फोन भी नहीं किया कि मैं वन में जा रहा हूं। जैसे मान लीजिए कोई दिल्ली में हो और उसका बहुत बड़ा अपमान हुआ हो, कोई बहुत बड़ा मंत्री हो, बहुत बड़ा अपमान हो गया हो, तो वो जैसे सोचे कि अब मैं वन में जाऊंगा, दिल्ली में मुंह नहीं दिखाऊंगा। लेकिन ये आजकल के जो जरासंध हैं ये इतने निर्लज्ज हैं कि कुछ भी किया जाए फिर दिल्ली ही जाते हैं। ये कभी वृंदावन और जगन्नाथपुरी मायापुर जाते तप करने के लिए, तो अच्छा हो, हल्ला होता है कि अभी हरे कृष्ण में हो गया, अब जप कर रहा है, तो शुद्ध भी हो जाते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जरासंध वास्तव में मनुष्य था, तो लज्जा हो रही थी कि नहीं राजा नहीं रहूंगा, इस तरह अपमानित होकर के राजा मैं अब साधु बनूंगा, भजन करूंगा। तो जब राजाओं ने सुना कि जरासंध जी वन में जाने का निर्णय कर लिए हैं, तो सब लोग जहां तहां से पहुंचे पता लगा करके और आकर के जरासंध से कहने लगे, राजा जी ये जो आप तप करने का निर्णय किए हैं यह कायर ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रिय के लिए तो बाढ़ चलाना, युद्ध करना, शासन करना यही स्वधर्म बताया गया है वेदों में। आप सोचते हैं कि हमारी कीर्ति नष्ट हो गई, लेकिन आप जब वन में जाएंगे तो और आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी। और हारना जीतना तो लगा ही रहता है। हारने जीतने से क्षत्रियों को अपना काम नहीं छोड़ देना चाहिए। आप सभी समय युद्ध थोड़े जीत सकते हैं, ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि सब समय युद्ध जीत सकता है। केवल एक भगवान विष्णु हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता है। वो लोग बोल रहे थे केवल परम पुरुष भगवान विष्णु हैं जिनको कोई हरा नहीं सकता, वो सदा जय होती है उनकी, सदा वो विजयी होते हैं। बाकी तो कभी विजयी होंगे, कभी हारेंगे, कभी विजयी होंगे, हारेंगे। चलिए राजधानी में चलिए, आपका स्वागत किया जाएगा कि जरासंध जी हार कर आए। चलिए राजा बनिए, ये छोड़िए ब्राह्मणों का काम है, इस तरह का काम क्षत्रिय को नहीं करना चाहिए। जरासंध के मन में हो गया ठीक है, एक प्रयास और करके दे। तो फिर सेना इकट्ठी की, फिर वो सेना मारी गई, फिर बलराम जी पकड़े और भगवान भी उसी तरह से छुड़ाए। तो फिर वन में जाने लगा तप करने के। इस तरह 17 बार हार हुई और वन में जाता था। फिर वो हुड राजा जुटते थे और उसको फिर उकसाते थे। मथुरा में भगवान ने इन राजाओं का वध कराया। तो मैं ये कह रहा था कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो मुख्य रूप से राजाओं को मारते चलते हैं। समस्त पाप के यही कारण होते हैं। जैसे भगवान श्री राम अवतार लिए तो रावण को मारे, वो भी एक राजा था। बाली को मारे, वो भी एक राजा था। ये सब दुराचारी थे। और बहुत बड़े बड़े राक्षस थे, राजा बने हुए थे, उनको मारे।
और जब ये पता लग जाता है जनता को, दूसरे कम पाप करने वाले लोगों को, कि राजा मारा गया, तो बस वो अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। अपने आप करना नहीं पड़ता है। यहाँ घात तो शब्द लिखा है, भगवान ने मरवाया और इनकी कीर्ति को फैला दिया। जब महाभारत युद्ध के बाद जस्ट तुरंत बाद की बात है, भगवान 4 महीना तक महाभारत युद्ध में रह गए थे। कुछ युद्ध से पहले थे, कुछ बाद में थे। बंधु अपने शोक में डूबे हुए थे, उनको समझा रहे थे। और विशेष करके सुभद्रा को सांत्वना देने के लिए थे, भाई थे, तो भाई को देख करके बहन को बहुत सांत्वना मिलती है। तो रह गए 4 महीना। बताइए 16,108 पत्नी वाला व्यक्ति 4 महीने जा जाकर इधर उधर रहा, तो कितने वे लोग व्याकुल होंगे। और एक एक स्त्री के गर्भ से 10-10 पुत्र हुए थे और एक एक पुत्री। इतना बड़ा समाज था भगवान का। फिर भी भगवान का ज्यादा समय हस्तिनापुर में बीतता था। आजकल तो किसी के एक पत्नी हो, एक बच्चा हो, फिर भी ये राज्य छोड़ना कठिन है। और छोड़ करके 2-4 महीना, 2-4 दिन, क्या है, आधा दिन भागवत सुनना कठिन हो जाता है। तो स्वधर्म का बहाना रहता है, भाई क्या करें, हमारी सर्विस है ये। इतना इस समय आदमी फंस गया है। उस समय लोग बहुत फ्री थे। भगवान 4 महीने के बाद तब महाराज युधिष्ठिर से मंत्रणा किए, समझाया बुझाया कि भैया इस तरह से रहना चाहिए, ऐसे वैसे। मैं आ रहा हूँ। भगवान ये नहीं कहते हैं मैं जा रहा हूँ, जैसे आजकल के लोग बोलते हैं, ऐसे ही वे भी बोलते थे, अच्छा मैं आ रहा हूँ, मुझे छुट्टी दीजिए। तो अभी जाता है तो कहता है आ रहा हूँ, मतलब बहुत जल्दी आऊंगा, अब चिंता मत कीजिए। युधिष्ठिर महाराज से भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, शिवलीले, पांडुपुत्रान बहुवचन का प्रयोग है। प्रत्येक भाई से अलग अलग मिलकर भगवान सबको सांत्वना दे रहे थे। युधिष्ठिर महाराज और भीमसेन के छोटे भाई थे, तो वे लोग आशीर्वाद देते थे, हृदय से लगाते थे। अर्जुन के बिल्कुल समकक्ष थे और नकुल, सहदेव कृष्ण को प्रणाम करते थे, तो उनको ये आशीर्वाद देते। तो 5 भाइयों से भगवान मिले खूब अच्छी तरह से, राजसभा में अंतरंग कक्ष में बैठ करके, और खूब समझाए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मैं भी जा रहा हूँ। अब जानते ही हैं मैं कितना जाल में हूँ। इतनी मेरी पत्नियां हैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी, मुझे भी जाना जरूरी है। आप मुझे छुट्टी दीजिए, मैं बहुत जल्दी आऊंगा। तो महाराज युधिष्ठिर ने छुट्टी दे दिया। आखिर भक्तों का भाव होता है तत्सुख सुखी, तो कृष्ण के सुख में सुखी होना चाहते। यद्यपि हस्तिनापुर वीरान हो चुका था, बहुत शोक छाया था, स्वजन मरे थे, सब कुछ। कृष्ण आश्वासन था, क्योंकि कृष्ण आनंद घन है। वास्तव में सबके शरीर में रहने वाले परमात्मा वही है, सबका प्रेम उन्हीं से है। तो वे मूर्तिमान वहां थे, इसीलिए कोई शोक की बात ही नहीं थी, आनंद छाया था उनको देख करके, उनकी बात सुन करके। लेकिन अंत में उन्हें आज्ञा मिल गई, तो सैन्य उद्धव संयुता, शिनी पुत्र सात्यकी के साथ और उद्धव जी के साथ भगवान द्वारका जाने के लिए कृतमति मन में कर लिए, अब जाना है, जाने के लिए तैयार हो गए। इसका अर्थ यह है गंतुम कृतमति, द्वारका में गंतुम, द्वारका जाने के लिए मन में कर लिए, और मन में ही नहीं कर लिए बल्कि रथम आस्थित, रथ पर भी चढ़ गए। रथ पर भगवान बैठे और उद्धव और सात्यकी दोनों बैठे, दोनों चामर और पंखा डुला रहे थे भगवान कृष्ण को, तैयार हुए जाने के लिए। और समस्त पांडव भगवान को विदा देने के लिए आए थे। कोटि कोटि प्राणों से भी अधिक प्रिय कृष्ण जा रहे हैं, तो उनके विरह में तो पांडव रो रहे थे, झुलस रहे थे। फिर
अपने बंधुओं के मरने का उतना शोक उनको नहीं हुआ जितना कृष्ण के विदा होने से शोक होने लगा। तो सब रथ के पास आए थे। कुंती महारानी आई थी अपने भतीजा को विदा करने के लिए कृष्ण को। यदि राजभवन में माता कुंती को प्रणाम करके आ गए थे, लेकिन कुंती से रहा नहीं गया, वो रथ के पास आ गई बात। लीला दिन रथ के चारों तरफ खड़े थे लोग, कृष्ण को देख रहे थे, विदाई दे रहे थे, सब कर रहे थे। जब ही भगवान रथ पर चढ़े और अब चलने के लिए तैयार हुए द्वारका, उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से चित्कार करती हुई, हे नाथ, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, अंतःपुर से भागती हुई कृष्ण के पास आ गई, आने लगी। उपधावंती उपले भी विधावंती उत्तमाम उत्तराम भय भी होला, वो भय से कातर हो करके और कृष्ण के पास भागती हुई आ गई। भगवान बिल्कुल जाने के लिए तैयार थे, तो वह उत्तरा विधवा हो चुकी थी, चूंकि अभिमन्यु मारे जा चुके थे युद्ध में, और वह बेचारी गर्भवती थी। उसके गर्भ पर लक्ष्य लेकर के अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वह लोहे का दहकता हुआ बाण उसके गर्भ की ओर आ रहा था, इसलिए वो भयभीत होकर के भाग। तो प्रश्न होता है कि अन्य लोगों के पास क्यों नहीं गई रक्षा के लिए, अन्य से क्यों नहीं प्रार्थना की? इसलिए कि उत्तरा भगवान के प्रभाव को जानती थी, उनके अतिरिक्त कोई रक्षा नहीं करेगा। तो अभी धावंती उपले दो, भगवान ने देखा कि मेरे तरफ उत्तरा दौड़ती हुई आ रही है और भय से कांप रही है, उसकी बोली भी स्पष्ट नहीं निकल रही है, भय से कातर है, रो रही है, बचाइए बचाइए बचाइए। इस तरह से उसने कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तो दभयम पश्ये जत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि 2 बार बोली, बचाइए बचाइए, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। महायोगी, क्योंकि आप महान उपाय जानने वाले हैं। योग का अर्थ है उपाय। आप अघट घटना पटी ऐसी शक्ति से युक्त हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, और आप देवताओं के भी देवता हैं, देवताओं के भी पूज्य हैं। आप जगत का पालन करते हैं, आपके कारण जगत जी रहा है, सारा संसार चल रहा है, आप सबका पालन करने वाले हैं, तो आप मेरा पालन कीजिए। नान्यम त्वद अभयम पश्ये, आपके अलावा भयहीन मैं किसी को नहीं देख रही हूँ। सभी भय में है, सभी भय में है, वे दूसरे का भय क्या दूर करेंगे? आपके अतिरिक्त शरण लेने जो कोई है ही नहीं, आपके अतिरिक्त प्रार्थना करने जो कोई है नहीं। इस तरह से बोल रही है। और उत्तरा भगवान के प्रभाव को जानती थी। वहीं पर युधिष्ठिर महाराज थे, अर्जुन थे, लेकिन उनकी शरण नहीं ली। वो जानते थे कि ये स्वयं ही कृष्ण की शरण में, कृष्ण रक्षा करते हैं। उसके ससुर अर्जुन तो बहुत बड़े विजेता थे, महाधनुर्धर थे, लेकिन फिर भी उनकी शरण नहीं दे रहे, कृष्ण से डायरेक्ट कह रहे। भगवान ने कहा कि मानो इस तरह से भगवान कह सके उत्तरे और की शरण लो, तो उत्तरा कहते हैं नहीं नहीं, इस संसार में कोई किसी को बचा नहीं सकता, भले एक दूसरे को मार सकता है, जत्र मृत्यु परस्पर। और वह सुन चुकी है, देख चुकी है कि इतने लोग एक दूसरे को मार करके मर गए, है ना। महाभारत में एक दूसरे की मृत्यु का कारण हो गए। एक आदमी दूसरे आदमी को मारा, उस आदमी को तीसरे ने मारा। तो मार सकते हैं प्रभु, लेकिन कोई यहाँ बचा नहीं सकते। बचाने वाले केवल आप हैं, जीवित करने वाले केवल आप। इतने संसार में घटनाएं होती हैं, कोर्ट में केस चलते हैं, क्या क्या, इस व्यक्ति ने इसको मार दिया, लेकिन क्या कोई ऐसी शिकायत हुई है कि एक व्यक्ति ने जीवित कर दिया, मुर्दा को जीवित करके खड़ा कर दिया, इस पर केस होना चाहिए? ऐसा कोई केस नहीं है। तो कोई कह सकता है हमारे मुर्दा को तुम क्यों जीवित किया, ऐसे कोई कर नहीं सकता। अखबारों में मरने का समाचार भरा रहता है, एक दिन भी कोई ये नहीं पढ़ा होगा कि कोई कब्र से निकल करके दौड़ गया। कोई ऐसा समाचार है?
मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कोई है ऐसा समाचार किसी ने किसी को जिला दिया हो? कोई नहीं। कुछ एकाध होगा तो भी झूठा होगा। जत्र मृत्यु परस्परम, यहाँ सभी लोग एक दूसरे के मृत्यु के कारण हो रहे हैं, मार रहे हैं, बचा नहीं सकते हैं। भीमसेन भी कई लोगों को मारे हैं लेकिन जिलाए नहीं है किसी को। अर्जुन मारे हैं, जिला नहीं सकते। उनके पुत्र को केवल भगवान जिला सकते हैं, सबको मार सकते हैं और सबको क्षण भर में जिला सकते हैं, ये उनकी शक्ति। तो उत्तरा भगवान के इस प्रभाव को जानती है, इसीलिए उनकी शरण ले रहे। तो मानो उत्तरे के मन में एक बहुत भारी खेद है। वो ये सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण ये कह सकते हैं कि उत्तरा, तुम पति के बिना जीवित रहना चाहती हो, ये तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो उत्तरा इसी पर बहुत काकुश स्वर में, बहुत करुण स्वर में कहती है कि अभी द्रवती माम ईश सरस्तप्ता ऐसे विभो, हे विभो, यह लोहे का तप्त बाण मेरी तरफ आ रहा है। कामम दहत माम ना था, ये मेरा वध कर दे, मैं मर जाऊं। मैं तो ऐसे ही पति के विरह में मरी हुई हूं, तो मैं मर जाऊं, लेकिन मामे गर्भ नहीं पाते था, मेरा गर्भ नहीं गिरना चाहिए, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। मैं भले मर जाऊं, मेरा गर्भ नहीं मरना चाहिए। आप मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी रक्षा कीजिए। उत्तरा चाहती थी कि संसार में भगवान कृष्ण की कीर्ति रहे। यदि पांडवों के वंश में कोई नहीं रहता तो लोग यही कहते कि देखो ये लोग कृष्ण की शरण लिए थे और इनका वंश समाप्त हो गया। उत्तरा की यही इच्छा थी और वो जानती थी कि इसके गर्भ में बहुत बड़ा वैष्णव है, क्योंकि मुनियों ने बताया था उत्तरा को तुम्हारे गर्भ में महाभागवत है और यह बहुत बड़ा राजा होगा, जन्म लेगा। इसलिए अपने गर्भ को उत्तरा बचाना चाहती है। आजकल की माँ जो माँ बनी है उन लोगों को सीखना चाहिए उत्तरा से। भले वो कहे कि हम मर जाए लेकिन हमारा गर्भ बचना चाहिए। आजकल की स्त्रियां है कि एक नहीं कई गर्भ मार करके स्वयं जीना चाहती है और जी करके टेलीविजन देखना चाहती है। यही उनका काम रह गया, न कूटना है न पीसना है, दिन भर टेलीविजन देखना है। यही संसार में काम रह गया बस। कभी शर्म नहीं आती है टीवी ऑन करने में। वहाँ क्या तुम्हारे पति का चित्र है क्या? तुम क्यों देखना चाहती हो दूसरे को? ये सोचने की बात है। कितना समाज नीचे गिर गया। इतिहास बताता है कि गंधारी अपने आंख पर पट्टी बांधी थी। उसने जब सुना कि मेरे पति अंधे हैं तो उसने भी संकल्प किया कि मैं भी किसी पुरुष को नहीं देखूंगी। उसने नहीं देखा। ये कथाएं समाज में नहीं होती हैं। स्त्रियों के समाज में ऐसी कथाएं होनी चाहिए वास्तव में। तो और व्यवहार में भले पर पुरुष पर हमारी दृष्टि पड़ जाती है, ठीक है, लेकिन हम जानबूझ करके क्यों देखें? व्यवहार में जहाँ परबस है वहां देख सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके टीवी ऑन करो और देखो क्या उसमें भी एक पुरुष एक स्त्री से किस तरह बातें कर रहा है, किस तरह धर्म का उल्लंघन कर रहा है, यही तो दिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इस तरह से धर्म का उल्लंघन करो। बेटी भी देखती है बैठ करके टीवी, बेटा भी देखता है, बाप भी देखता है। निर्लज्ज समाज। इस तरह से कोई लज्जा नहीं, हया नहीं है। जिन स्त्रियों में लज्जा नहीं है उनका स्त्रीत्व, उनका जीवन ही नहीं, वास्तव मुर्दा है। लज्जा ही नहीं है तो अब क्या है? इन सब बातों को ग्रहण करना चाहिए। ऐसी महिला है उत्तरा, महाराज परीक्षित की माँ, जो अपने बच्चे की रक्षा चाहती है और कहती है भले मैं मर जाऊं लेकिन आप हमारे बच्चे को बचा दीजिए। कितनी सुंदर प्रार्थना है उसे। वे भगवान उसे नहीं मरने देंगे, लेकिन दीनता बस कह रही है कि मैं तो पति के विरह में हूं, भले मैं मर जाऊं लेकिन मेरा बच्चा नहीं मरना चाहिए। कामम दहतु माम नाथ, यह लोहे का बाण माम दहतु, मुझे भले जला दे,
लेकिन मेरे गर्भ को न जलाने पाए। क्या पता है कि किस स्त्री के गर्भ से कौन परीक्षित आएंगे, युधिष्ठिर आएंगे, है कि नहीं? आखिर युधिष्ठिर आए चाहे परीक्षित आए चाहे कोई माँ के गर्भ से ही आता है। माँ को पता नहीं रहता है कि हमारे गर्भ में कौन महापुरुष आ रहा है, कितना अच्छा आदमी आ रहा है। इसीलिए कभी गर्भपात नहीं कराना चाहिए। और यह वास्तव में हत्या है। यदि महाराज युधिष्ठिर आदि का शासन रहता तो इस तरह से गर्भपात होने पर 20 साल या आजीवन कारावास दे दिया जाता। जैसे एक सयाने आदमी को मारने पर पाप लगता है, वैसे गर्भ को मारने पर पाप लगता है। बल्कि उससे अधिक असहाय व्यक्ति को गर्भ में मारा जा रहा है। और लोग सोचते हैं कि बहुत संख्या बढ़ जाएगी तो खाना भोजन सब कहाँ से आएगा। अरे तुम थोड़े जिम्मेवार हो भोजन खाना देने के लिए। जन्म दे रहा है, सबका कोटा फिक्स करके जन्म देता है, निश्चित वो जानता है कि सबका खर्चा मुझे चलाना है। तो मैं अवसर पा करके यह एक आवश्यक बात कहा। इस तरह से उत्तरा जब प्रार्थना की, जिस समय वो प्रार्थना कर रहे थे उसी समय पांडवों ने देखा कि 5 बहकते हुए बाण हमारी तरफ आ रहे हैं और उनका मन केवल कृष्ण में लगा हुआ था। वो तो विरह में रो रहे थे उस समय कि अब कृष्ण जाने वाले हैं, जाने वाले हैं। वो कोई अस्त्र शस्त्र लेकर सावधान नहीं थे। वो कृष्ण के तरफ एक तक देख रहे थे। तब तक उन 5 भाइयों ने देखा कि 5 बाण हमारी तरफ आ रहे हैं और उन बाणों को देखते अब कृष्ण से कुछ प्रार्थना नहीं किए। उत्तरा प्रार्थना समाप्त कर रहे थे, अभी कर रहे थे, तब तक इन लोगों ने बाण देखा। तो बाण को देखते ही ये लोग चूंकि वीर थे इसलिए अपना अपना अस्त्र उठा लिए। और उस समय में जबकि मति केवल कृष्ण में लगी हुई है और जीवन पर इतना बड़ा संकट आ गया, वो तो सबसे सुंदर बात ये थी कि अभी विपदहारी यहीं पर विद्यमान, भगवान वहीं पर थे और उस समय अश्वत्थामा मारा। यदि भगवान नहीं होते तो क्या हुआ होता? तो किसी दूसरे अस्त्र से उन ब्रह्मास्त्रों को खत्म नहीं किया जा सकता था। पांडवों का मरण निश्चित था उस दिन। तो पांडव भगवान से प्रार्थना नहीं किए रक्षा की, वे अपना अपना अस्त्र उठा लिए। वो नहीं जानते थे कि ब्रह्मास्त्र है, लेकिन भगवान जानते थे कि ये ब्रह्मास्त्र है और इनका प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। तो बिना प्रार्थना के ही भगवान ने अपने चक्र से ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। पहुंचने से पहले द्वारका जाते जाते अपने भक्तों को भगवान ने इस तरह बचाया। जैसे कोई माँ होती है, तो माँ अपने बच्चे की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करती है कि बेटा हमसे रोएगा, प्रार्थना करेगा तब इसको दूंगी। वो जानते हैं कि इसको कुछ आवश्यक वस्तु है और समय पर मुझे देना है। तो भगवान इतने भक्तवत्सल हैं कि पांडवों की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं किए उनकी रक्षा के लिए। रथ पर बैठे थे, बैठे बैठे चक्र से विफल कर दिए ब्रह्मास्त्र। तो उपधार जब बचस्तस्य भगवान भक्तवत्सल अपांडव मिदम कर्तुम द्रोणे रस्त्रम बुध्यत। भगवान समझ गए तत्काल। जब उत्तरा भय से विह्वल होकर आ रही थी तो भगवान समझ गए कि यह अश्वत्थामा का प्रयास है। वो जो अपमानित हुआ, शिविर से निकाला गया, मणि उसका छीना गया, इससे वो और कुपित हुआ है और उस पृथ्वी को अपांडवम कर्तुम, पांडव शून्य करना चाहता है। इस धरातल से पांडवों की नाम निशानी मिटा देना चाहता है। इसके लिए उसने ये बाण छोड़ा है। तो भगवान इस तरह अभी सोच ही रहे थे, तब तक 5 बाण पांडवों की तरफ आए। तरहि एव अथ मुनि श्रेष्ठ पांडवा पंच सायकान आत्मनो भी मुखान दीप्तान आलक्ष्य अस्त्राणी उपाददु। तरहि एव, जरही, जिस समय उत्तरा प्रार्थना कर रही थी उसी समय पांडवों ने देखा आत्मनो अभिमुखान दीप्तान, अपने तरफ बाण आ रहे थे और दीप्त थे। व्यसनम दीक्षितेषाम अनन्य विषयात्मनाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु। व्यसनम दीक्षितेषाम, भगवान श्री कृष्ण देख लिए अपने भक्तों पर विपद, अपने भक्तों का संकट समझ के तुरंत
और देखते ही रक्षा व्यधात, रक्षा की। कैसे? स्वास्त्रेण सुदर्शन में, जो उनका अपना आयुध है, जो कभी विफल नहीं होता है, सुदर्शन, उस सुदर्शन चक्र से अस्त्रों को जलाकर राख कर दिए, ब्रह्मास्त्र को जलाकर राख कर दिया सुदर्शन चक्र में। तो यहाँ पर पांडवों के लिए कहा गया है अनन्य विषय आत्मना, न अन्य विषय आत्मा जैसा तान। कृष्ण के अतिरिक्त उनका मन कहीं नहीं था। उस समय वो कृष्ण के विषय में सोच रहे थे केवल, और उसी समय पांचों बाण आए। तो कृष्ण के विरह से जर्जरी भूत थे, रो रहे थे, विदा देने आए थे, और उसी समय उन पर विपद आई थी। ये है भगवान की भक्तवत्सलता। रात्रि में, दिन में, पहाड़ में, समुद्र में, कहीं भी भक्त हो, भगवान भक्त की प्रार्थना की अपेक्षा नहीं करते हैं। वो प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, तब रक्षा करेंगे। तो फिर ऐसे अगर भगवान प्रार्थना की अपेक्षा करे तो स्नेह क्या रहा? तो उत्तरा ने प्रार्थना किया, उससे पांडवों पर विपद आई, तो पांडवों की रक्षा की, और पांडवों की रक्षा करके तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। अथवा ये दोनों घटना एक साथ किए और रथ पर बैठे भी हैं। तो यहाँ पर सूत गोस्वामी एक विशेष बात कह रहे हैं कि अंतस्थ सर्वभूता नाम आत्मा योगेश्वरो हरि स्व माया विरोध गर्भम वैराट्य कुरुतम तवे। अंतस्थ सर्वभूता नाम, वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सर्वभूता नाम अंतस्थ, सभी जीवों के भीतर हैं ही, उनको प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रवेश किया। यह अतिशय भक्तवत्सलता सूचित हो रही है। भगवान जिस रूप से रथ पर बैठे हुए थे, उसी सूक्ष्म रूप से वे प्रवेश किए, बहुत छोटे रूप से। यहाँ योगेश्वरा शब्द लिखा गया है कि बाहर से प्रवेश घटनार्थम, श्रीधर स्वामी कहते हैं। भगवान आत्मा है और योगेश्वर है। आत्मा का अर्थ अंतर्यामी, तो सबके हृदय में है ही, लेकिन तब यह होता है कि बाहर से कैसे प्रवेश किए, क्योंकि महायोगेश्वरो हरि, योगेश्वरो हरि, योग के ईश्वर है। जैसे योग की शक्तियां हैं, छोटा हो जाना, हल्का हो जाना, बड़ा हो जाना, तो वायु के समान सूक्ष्म बनकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। नासिका द्वारा भगवान हृदय में प्रवेश कर गए, और वहां प्रवेश करके गदा भी लिए थे, ब्रह्मास्त्र को विफल कर दिया। यह भगवान की दया है। और उन्होंने गर्भ में क्यों प्रवेश किया? क्या वे बाहर से रक्षा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उस बच्चे से भगवान का इतना स्नेह था कि उसको अपना सुंदर दर्शन देने के लिए गर्भ में गए। जीवन के शुरू में ही परीक्षित महाराज ने कृष्ण को देखा था, उसके पहले किसी को नहीं देखे थे। यदि किसी ने सबसे सुंदर मंगला आरती किया तो परीक्षित महाराज थे। कृष्ण को देखे, और जीवन में वो कृष्ण को भूल नहीं पाए। जहां जाते थे वहां वे सर्वदा यही चेष्टा करते थे देखने की, जिस पुरुष को मैं गर्भ में देखा था वो कौन है, इसमें से कौन है, तो परीक्षण किया करते थे। इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। उनके आंखों की दृष्टि ऐसी थी कि मुनियों ने देखा और उसे उनका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित नरेश्वरी, गर्भ में देखे हुए पुरुष का मिलान करते थे, क्या वे वो हैं, क्या वे वो हैं, नहीं। तो हमेशा उनको स्मरण रहता था, और उसी रूप को देखने के लिए विकल रहते थे। तो इसलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो परीक्षित को दर्शन देने के लिए भगवान गर्भ में प्रवेश कर। और एक और भी कारण है कि भगवान इतना भक्तवत्सल है कि उनको एक संभ्रम जैसा आ गया। उन्होंने जा करके गर्भ को जैसे छोप लेना कहते हैं, आवरण करना कहते हैं, ऐसे बचाए। इस तरह से महायोगेश्वर है, कहीं से भी रक्षा कर सकते थे, लेकिन स्नेहवत जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में रखती, वैसे भगवान जा करके गर्भम आप वृणोत, गर्भ को ढक लिए
नहीं बचने दिए। ये भगवान का स्नेह है महाराज परीक्षित के प्रति। ये आवृणोत शब्द है, आवरण कर लिए, घेर लिए। इस काल में भगवान की 4 भुजाएं थी और उन भुजाओं के बीच में जैसे परीक्षित को कर लिए, मरने नहीं दिए और अंत में चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। किस लिए? गर्भ को रोक लिए। कुरुतंतवे वैराग्य विराट पुत्री उत्तरा के गर्भ को उन्होंने ढक दिया, भीतर प्रवेश करके, बाहर से नहीं, भीतर से उस गर्भ को ढक दिया। कुरुतंतवे कुरुवंश के विस्तार के लिए। पांडव भी कुरु महाराज के वंश में जन्म लिया, इसलिए इनको भी कुरु कहते हैं। तो कुरुवंश चलता रहे, इनकी संतान परंपरा चलती रहे, इसके लिए भगवान ने उस गर्भ को सुरक्षित किया। यद्यपि अस्त्रम ब्रह्म शिरस तोमोहम चा प्रतिक्रिया। इस कथा को सुनकर शौनक आदि ऋषि लोग आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। ब्रह्मास्त्र तो केवल ब्रह्मास्त्र से नष्ट होता है, जैसा आपने पहले कहा। यहाँ उस सुदर्शन चक्र से कैसे नष्ट हो गया? तब कहते हैं यद्यपि ब्रह्म शिर अस्त्रम, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है, अप्रतिक्रिय है। अमोघ का अर्थ है कि जिस लक्ष्य पर मारा गया उसको पूरा करके रहेगा, व्यर्थ नहीं हो सकता है, अपना एम पूरा करके रहेगा। और अप्रतिक्रिय का अर्थ है कि कोई दूसरा अस्त्र उसका निवारण नहीं कर सकता है, उसको विफल नहीं कर सकता। यद्यपि ब्रह्मास्त्र ऐसा है, लेकिन वैष्णवम तेज आसाध्य, भगवान विष्णु के तेज स्वरूप सुदर्शन के पास आते ही जलकर राख हो गए, शांत हो। ब्राह्मण का तेज जो भी है दुनिया में सब, वो भगवान के तेज के आगे कुछ भी नहीं है, शांत हो गया। तो एक सिद्धांत कह रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं शौनक जी, तो कह रहे हैं मां मंस्था है तद आश्चर्य, एतद आश्चर्य मां मन्यस्व, इसको आश्चर्य मत मानिए। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ब्रह्मास्त्र विफल हो गया। ये कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि सर्वाश्चर्यमय अच्युत, समस्त आश्चर्य से परिपूर्ण अच्युत के विषय में, कृष्ण के विषय में आश्चर्य मत कीजिए। सर्वाश्चर्यमय अच्युत, श्री कृष्ण में सारा आश्चर्य है, जितना आश्चर्य संभव है सब कृष्ण में है। आश्चर्य का अर्थ है अलौकिक घटना करने की शक्ति। समुद्र द्वारा वे जगत को जला सकते हैं, और सूर्य और अग्नि द्वारा वे बर्फ बना सकते हैं। वे अमृत से सबको मार सकते हैं, विष छिड़क कर सबको जिंदा कर सकते हैं। ये भगवान में अद्भुत शक्ति है। ब्रह्मास्त्र में जो शक्ति है उन्होंने शक्ति बनाया है। किसी भी वस्तु के कारण वे है, सर्व कारण कारण, तो सारा आश्चर्य उनमें है। इसके विषय में आप आश्चर्य मत कीजिए। मां मंस था मतलब मत मानिए आश्चर्य इसको, कृष्ण सर्वाश्चर्यमय है। सबसे बड़ा आश्चर्य ये देखिए कि यह इदम माया दिव्या सृजति अवति हंति अज, अजन्मा भगवान अपनी माया द्वारा, अपनी बहिरंग शक्ति द्वारा इस जगत की सृष्टि करते हैं, जगत का पालन करते हैं और नष्ट कर देते हैं, हाथ भी नहीं लगाते हैं। ये आश्चर्य आप देख रहे हैं प्रकट, अपनी लीला से खेल खेल में संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं। हमने देखा है गर्भोदक साहिब भगवान कभी ये करनी लेकर के और कुछ खुरपा कुदाल हल लेकर कुछ करते नहीं। जब घर बनाना होगा तो कुछ लोग ठक ठक हथौड़ा क्या क्या लेकर के काम करते हैं। बिल्डर लोग कितने कितने सामान जुटाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस संकल्प करो और सारा जुगाड़ सब हो जाएगा, बन जाएगा। तो जो संकल्प मात्र से जगत की सृष्टि करते हैं और चलाते हैं, पालन करते हैं, विनष्ट भी कर देते हैं, उनके विषय में क्या आश्चर्य हो सकता है? ये ब्रह्मास्त्र कौन चीज है? इस तरह भगवान ने बचाया। उस समय माता कुंती रथ के पास खड़ी है और इस अपरिहार्य विपद से बचे हुए पांडव खड़े हैं। तो उन्होंने रियलाइजेशन किया, एक और साक्षात्कार किया, कृष्ण हमसे कितना स्नेह करते हैं। हमने प्रार्थना नहीं किया, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा कर दी।
से किसी बच्चे के ऊपर कोई आ रहा हो खतरा और माँ बचा ले, इस तरह से भगवान ने बचा लिए। सब रथ के आसपास खड़े थे और उनको बचाया। कुंती महारानी ये दोनों दृश्य को बड़े ध्यान से देख रही थी। उत्तरा के गर्भ में जाना भी वो समझ गई। उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया, वो अपनी दृष्टि से देख रहे थे और रथ पर बैठे भी थे। रथ से उतर कर प्रवेश नहीं किए, क्योंकि जोगेश्वर हैं, एक से अनेक रूप बना सकते हैं। तो रथ पर बैठे रहे, गर्भ में प्रवेश किए, पांडवों की रक्षा किए। इस दृश्य को देखकर कुंती के हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। एक तो भय हुआ और दूसरे भगवान श्री कृष्ण का स्नेह अपने पुत्रों के प्रति और अपने प्रति देख करके उसके मन में उल्लास आने लगा कुछ कहने का, और अब वह कृष्ण को जाने देना नहीं चाहती थी। जाते जाते यह विपद आई, उसने सोचा यदि नहीं होते तो हमारे पुत्रों का क्या हुआ होता। तो अब वो नहीं चाहती थी कि जाए। महाभारत युद्ध हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी इतनी इतनी विपत्तियां आ रही थी। तो पृथा की इच्छा नहीं थी कि कृष्ण जाए। इसके साथ ही साथ कृष्ण के महान आश्चर्य में विशेषताओं के प्रति उसका मन और अभिनिविष्ट होने लगा। तो वह अपने हृदय के उद्गारों को कृष्ण के सामने व्यक्त करना चाहती थी। तो कृष्ण ऐसे रथ पर बैठे हैं, रथ अभी चल नहीं रहा। सात्यकी और उद्धव खड़े हैं रथ पर, पांचों भाई नीचे हैं। सुभद्रा पास में आई है, द्रौपदी पास में आई है, सब लोग हैं। और उसके बीच में कुंती महारानी कृष्ण के गुणों का वर्णन प्रारंभ कर रही है। सूर्य कहते हैं कि ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्त आत्मजय सह कृष्णया, ब्रह्मास्त्र से मुक्त अपने पुत्रों के साथ और कृष्णया द्रौपदी के साथ प्रयाणाभिमुखम कृष्णम इदमाह प्रथासति, प्रयाणाभिमुखम प्रस्थान के लिए उद्यत तैयार श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगी, इस प्रकार बोली। और बोली कि अब तक उसने कृष्ण को कभी प्रणाम नहीं किया था। पृथा ने कभी प्रणाम नहीं किया था, क्योंकि वो माता देवकी के समान है, देवकी की ननद है। तो और देवकी जी इनकी भाभी, बिल्कुल समान माता है। तो श्री कृष्ण हमेशा चरण छूकर प्रणाम करते थे कुंती महारानी को। लेकिन आज कुंती के हृदय का जो ऐश्वर्य भाव था वो प्रकट हो गया। तो सबसे पहले वो कहते हैं नमस्ते पुरुषम पाद्यम, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो महान भगवान कहते हैं ननु कनिष्ठम माम कथम नमस्करोसि, मैं तो आपका कनिष्ठ हूँ, आपका भतीजा हूँ, आप मुझे क्यों प्रणाम करने लगे? बुआ जी आज क्या हो गया? तो कहते नहीं, आद्यम पुरुषम, आप आदि पुरुष हैं, आप ईश्वर हैं, आप प्रकृति के भी नियंता हैं, मैं जानती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। इस तरह कुंती ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है। श्रील प्रभुपाद इस कुंती की प्रार्थना पर 24 दिन प्रवचन किए लॉस एंजलिस में, और प्रार्थना छपी हुई है। मैं उसका अनुवाद भी किया था इसी बॉम्बे में। सबसे पहले मैं उसी ग्रंथ का अनुवाद किया। तो मैं प्रभुपाद जी की प्रार्थना को प्रायः याद रखता हूँ, उनकी व्याख्या को, उन्होंने किस तरह कुंती की प्रार्थना की व्याख्या की है। तो केवल कुंती महारानी की प्रार्थना कही जाए तो 2 सप्ताह लगेगा, केवल प्रार्थना कहना प्रभुपाद जी के अनुसार। 1 सप्ताह में पूरा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल श्लोकों के निकट चलेंगे। पांचों भाई खड़े हैं, महारानी द्रौपदी खड़ी हैं, भगवान रथ पर हैं, वहीं पर हम लोग भी खड़ा होकर के सुने कि कुंती महारानी क्या बोल रही है। कुंती का थोड़ा परिचय मैं दे देना चाहता हूँ। कुंती बहुत सौभाग्यवती, बहुत गुणवती कन्या थी, लड़की थी। सूरसेन वसुदेव जी के पिताजी के एक मित्र थे, उनका नाम था कुंती घोष। तो उनको कोई संतान नहीं थी, तो महाराज ने कहा था कि मैं आपको कोई संतान दूंगा।
तो अपनी पृथा नामक पुत्री को उन्होंने गोद दिया था। महाराज कुंती भोज अपनी बेटी मानते थे, इसीलिए इसका नाम कुंती पड़ा। इसका वास्तविक नाम पृथा है। माता पिता के यहाँ से पुरोहित का दिया हुआ नाम इसका पृथा है, असली नाम पृथा है। महाराज कुंती के पास रहने से इसका नाम कुंती हुआ। यह बहुत गुणवती लड़की थी। एक राजा के द्वारा राजा के यहाँ जन्म हुआ सूरसेन महाराज के घर में, और वसुदेव जी जिसके भाई बने। अब इसे आप महत्ता समझ सकते हैं। और साक्षात परब्रह्म भगवान जिसके भतीजा हुए, विवाह हुआ सबसे बड़े राजा से उस समय विश्व में, राजर्षि पांडु से। उनके बराबर राजा कोई नहीं है। लेकिन विवाह से पहले यह कुंती भोज महाराज के पास थी, तो इस साधुओं की सेवा करने में इसकी बहुत निष्ठा थी, ऋषि मुनियों को। दुर्वासा जैसे मुनि को भी इसने संतुष्ट कर लिया। दुर्वासा मुनि को संतुष्ट करना बहुत कठिन है, लेकिन इतना कुशल थी व्यवहार में कि इसने संतुष्ट कर लिया। तो ये त्रिकालदर्शी ऋषि इसके ललाट की रेखा को पढ़ लिए। उन्होंने देखा कि आगे चल करके इस पृथा को पुत्र उत्पन्न करने में बहुत बाधा होगी। वो देख लिए, इसलिए उन्होंने एक विद्या दिया उसको, उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के। और पृथा नहीं ले रही थी मन, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि गुरु का आशीर्वाद है, दे रहे हैं तो लेना चाहिए, तो ले लियो मंत्र। उसका नाम था देवहूति विद्या, देवताओं को बुलाने वाली विद्या। तो दुर्वासा जी अबलाइज होकर, कृतज्ञ होकर के इसको सिखाया। तो शुरू से ही पृथा बहुत गुणवती थी। उसने वो मंत्र प्राप्त किया और भगवान सूर्य के लिए मंत्र पढ़ा, तो उनसे कर्ण का जन्म हुआ। यह भी इसकी महानता का सूचक। और बाद में इसका विवाह हस्तिनापुर में हुआ, मथुरा से। महाराज पांडु का किस तरह से असमय में निधन हो गया सब लोग जानते हैं। उनको शाप हो गया था। एक हरिण को मार दिए थे, तो हरिण ने शाप दिया था कि तुम अब स्त्री के साथ रहोगे, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने स्त्री सुख छोड़ दिया। वे रहते थे, इनकी 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती, पृथा। तो ये वन में चले गए। इसलिए इन्होंने सोचा कि वन में रहूंगा तो ऋषि मुनि आशीर्वाद दे देंगे, शाप कट जाएगा। और तप करने लगे, भोग में नहीं रहे। राज्य का प्रतिनिधि विदुर जी को बनाए और चले गए वन में। लेकिन दैव का संजोग था, इनकी मृत्यु है। तो मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी पत्नी से कहा था पृथा से कि प्रिय, देवता सबके शरीर पर रहते हैं, मेरे शरीर पर हैं, तुम्हारे शरीर पर हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम देवताओं से पुत्र प्राप्त करो, क्योंकि दुर्वासा जी ने तुमको मंत्र दिया है। मेरा आदेश है, इसमें अधर्म नहीं होगा। तुम्हें मत सोचो कि तुम्हें पर पुरुष से पुत्र प्राप्त हुआ, मेरा आदेश है, नहीं तो यह सिंहासन खाली रहेगा। तो कुंती महाराज ने उस समय साफ नकार दी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, भले पुत्र हो या न हो, जब होंगे तो आपसे। पांडु महाराज बहुत आग्रह किए, मेरी आज्ञा है और देवता सबके शरीर पर है, मेरे आदेश से तुम उनसे पुत्र प्राप्त करो। और महाराज ने कहा कि तुम सबसे पहले धर्मराज को बुलाओ, यदि तुम्हारा कर्म धर्म के विपरीत होगा तो वे नहीं आएंगे। यही टेस्ट लेने के लिए सबसे पहले कहा। तो कुंती ने मंत्र पढ़ा पति की आज्ञा मान करके, तो धर्मराज उपस्थित हो गए और उनके वर्ष कुंती को एक पुत्र प्राप्त हुआ, युधिष्ठिर महाराज। जब युधिष्ठिर महाराज का जन्म हुआ तो उस समय आकाशवाणी हुई कि यह धर्मात्माओं में सबसे श्रेष्ठ होगा, सत्यवादी होगा, जहाँ रहेगा वहाँ पर जनता बहुत सुखी रहेगी, धर्ममति लगेगी। इसलिए अज्ञातवास के समय दुर्योधन आदि कौरव पता लगा रहे थे कि कहाँ के लोग सबसे ज्यादा धर्म में हैं, वहाँ युधिष्ठिर रहता होगा। तो ये करते करते पता लगाते लगाते महाराज विराट के यहाँ लोग पहुंच चुके थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते दिन बीत चुका है। मीटिंग में बात कर रहे थे, जहाँ युधिष्ठिर होगा वहाँ लोग मत धर्म रहेगी। तो फिर शारीरिक बल से युक्त वायु देवता का आवाहन किया गया, भीमसेन हुए। उसके बाद फिर शस्त्र शक्ति जिसके पास है, वज्र है, इंद्र का आवाहन किया गया, तो उससे
अर्जुन हुए, और दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया तो नकुल सहदेव हुए, माद्री के गर्भ से हुए थे। पांडु महाराज ने कहा कि अब तुम अपनी बहन के लिए मंत्र पढ़ो, तुमको 3 पुत्र हो गए तो इसको भी पुत्र होना चाहिए। तो कुंती महाराज ने उसके लिए मंत्र पढ़े तो 2 पुत्र हुए। अच्छा, पृथा का एक और बहुत बड़ा गुण था, जब पांडु महाराज का निधन हो गया तो सती होने के लिए तैयार हो गई, दोनों पत्नियां। माद्री कहती थी कि मेरे अपराध से मेरे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं तो कभी जी नहीं सकती हूँ, मैं जमीन के साथ हूँ, सहमरण स्वीकार करूंगी। लेकिन कुंती ने कहा कि मैं जेठ रानी हूँ, इनकी जेठ पत्नी, इसलिए मैं इनके साथ जाऊंगी, तुम रहो। पर माद्री ने इनके पैर पकड़कर, कुंती के पैर पकड़कर कहा कि बहन, मैं जीवित रहूंगी तो मैं अपने पुत्र में और तुम्हारे पुत्रों में भेद करूंगी, मैं उतनी महान स्त्री नहीं हूँ, मेरे मन में भेद रहेगा, लेकिन तुम समचित वाली हो, तुम मेरे पुत्रों में और अपने पुत्रों में भेद नहीं करोगी, इसलिए तुम जीवित रहो। तो सब तरह से, और वहां सब ऋषि मुनि जुटे तो उन लोगों ने भी कहा कि हाँ, पृथा को जीवित रहना चाहिए, ये पुत्रों का पालन करेगी। तो माद्री सती हो गई, पृथा रह गई। शुरू से ही इसको बहुत क्लेश हुआ, इसके पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया, लक्षा भवन में जलाना और विष देना, क्या क्या करना, हमेशा ये बहुत दुखिनी रही, हजारों बार कष्ट में पड़ी, और अंत में इसके पुत्रों को वनवास दिया गया। उसके बाद ये युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत भारी भारी विपत्ति से भगवान ने रक्षा की, और अंतिम बार ब्रह्मास्त्र से। इन सब बातों का बहुत असर था कुंती के मन पर। तो भगवान देना, क्या क्या करना, हमेशा बहुत दुखिनी रही, हजारों बार कष्ट में पड़ी, और अंत में इसके पुत्रों को वनवास दिया गया। उसके बाद ये युद्ध हुआ, युद्ध में बहुत भारी भारी विपत्ति से भगवान ने रक्षा की, और अंतिम बार ब्रह्मास्त्र से। तो इन सब बातों का बहुत असर था कुंती के मन पर। तो भगवान के गुणों को वो समझ गए, इसीलिए उसके मुख से सब निकलने लगे, कृष्ण क्या है, ये है, वो है। और युधिष्ठिर महाराज का साप भी था कि स्त्रियों के हृदय में गुप्त बात नहीं पहुंचेगी, तो कृष्ण के पूरे तत्व का निरूपण कुंती करने लगे, बोलने लगे। और भगवान रोक रहे हुए, क्या हो गया, आप क्यों, मैं तो देवकी का पुत्र हूँ, आपका भतीजा हूँ, और आप ऐसे क्यों बोलने लगे। लेकिन कुंती रुकी नहीं,